Good afternoon. A very good afternoon. A very, very good afternoon. A very, very, very good afternoon. बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर स्कूल में तो इतना ही सीखा था, गुड आफ्टरनून के बाद गुड आफ्टरनून बोलना है, वेरी के बाद अब वेरी बोलना है कि नहीं बोलना। तो भाई क्या आज का आफ्टरनून गुड है कि आपका वेरी गुड है कि वेरी 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 गुड है या सो है या बैड आफ्टरनून है? तो भाई कितने बच्चों का आज आफ्टरनून गुड है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं। अच्छा, मोस्टली का। अच्छा, किसी का सो है, कुछ बच्चों का। अच्छा, किसी का बैड आफ्टरनून है। अच्छा, कुछ बच्चों का बैड भी। मेजॉरिटी कह रहे हैं कि भाई गुड आफ्टरनून जो है हमारा है। तो आज क्या गुड है इस आफ्टरनून में? आज क्या गुड है इस आफ्टरनून में? हाँ सर, आज हमारे करियर की फर्स्ट क्लास है। तो भाई क्या गुड है कि नहीं है? गुड है भाई। आज हमारे सपने जो है, जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हमने अपने सपने देखे हैं, तो भाई आज उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद पहला कदम हमने जो है रख लिया है। सपने तो शायद सारे देखते हैं, तो भाई आज हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए शायद आज पहला कदम जो है हमने रख लिया है। तो भाई गुड आफ्टरनून है कि नहीं है? हाँ, फिर तो कहूँगा आज की आफ्टरनून तो गुड है। आज का दिन तो बड़ा स्पेशल दिन है कि भी आज का दिन जो है, मैं कहूँगा शायद आज आपकी सेकंड लाइफ जो है शुरू होती है। फर्स्ट लाइफ जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी, फर्स्ट लाइफ जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी, स्कूल जो पेरेंट्स ने चूज़ करा वो सारा था, पर यहाँ से मैं कहूँगा अब आप अपनी लाइफ खुद जीना जो है शुरू करेंगे। आपने खुद जो है चूज़ करा है कि मुझे सीए जो है करना है। तो भी आज मैं कहूँगा शायद आपका जन्म जो है फिर से एक बार जो है हुआ है और आज से आपकी ज़िंदगी जो है शुरू होनी है। तो भी आपका आज डेट ऑफ बर्थ है ना, एक और आ गई, एक डेट ऑफ बर्थ जो पहले से थी, और आज अकेडमिकली मैं कहूँगा आज प्रोफेशनल करियर का आज आपका जन्म जो है होता है। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। तो भाई बहुत ही प्यारा सा प्रोफेशन है। प्रोफेशन का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो भाई आप सब सीए जो है बनने जो है आए हैं। तो भाई बहुत ही प्यारा जो है प्रोफेशन है और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बहुत ही प्यारे सपने के साथ जो है आए हैं। तो भाई शुरुआत एक प्यारी सी स्माइल के साथ भी कर लें। तो भाई एक प्यारी सी स्माइल में आप सबकी जो है देख लूँ। स्माइल थोड़ी सी और बढ़ सकती है। भाई आपका सपने जो है शायद पूरे होंगे, तो स्माइल थोड़ी सी और जो है बढ़ सकती है। अभी भी कंजूसी कर रहे हैं। स्माइल पे टैक्स नहीं लगता, अभी इनकम पे टैक्स है, बाकी सब पे टैक्स है। गवर्नमेंट ने भी स्माइल पर टैक्स नहीं लगाया है, तो आप खिलखिलाकर जो है आप हंस सकते हैं। हाँ, अगर ब्रश नहीं किया तो बात अलग है, फिर आप मन ही मन जो है हंस लें। हाँ अब ठीक ऐसे कर लेते हैं। और आप आसपास देख लें, तो भी जो नहीं हंस रहा तो समझ जाए ब्रश करके नहीं आया है, और जो खिलखिलाकर हंस रहे मतलब फिर मैं कहूँगा शायद अच्छी स्माइल जो है वो शायद लेकर जो है आ गए हैं। कहते भी हैं स्माइल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। स्माइल इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आप खुश हैं ऑटोमेटिकली स्माइल आती है। भाई आप रोक नहीं सकते, अगर आप खुश हैं ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी ही आएगी। तो वही बात है। तो इसलिए अब स्माइल जो है अब कब लानी है, अब ये आपकी चॉइस है। जैसे आज अब आपने चूज़ कर लिया हमें क्या करना है, सीए जो है करना है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं चूज़ तो किया पर अभी मुस्कुराएंगे नहीं। कई बच्चे ना रोक कर बैठे हैं, एक बार सीए हो जाए फिर हम खिलखिलाकर जो है हंसेंगे। एक वो डिसीजन आपका है, एक डिसीजन है आज से ही मुस्कुराना जो है शुरू कर देते हैं। हर दिन जो है मुस्कुराकर जो है पढ़ाई जो है करेंगे। तो भाई ये डिसीजन आपको जो है लेना है कि आज से डेली मुस्कुराना है या सीए के बनने के बाद जो है मुस्कुराना है। तो कौन सा बेटर लग रहा है? डेली मुस्कुरा लें, है ना, डेली मुस्कुराकर। क्योंकि ऐसा शायद था ना कि जब स्कूल में थे तो शायद आपके पापा ने कहा होगा बेटा बस एक बार क्लास 10th हो जाए फिर तो ऐश ही ऐश, अच्छे से मुस्कुरा लेना। आपने कहा अच्छा पापा ऐश होगी हमारी, आपने अच्छे से मेहनत करी होगी, क्लास 10 निकाला। फिर क्या हुआ? पापा ने क्या कहा? बस एक बार 12th हो जाए फिर तो ऐश ही ऐश। अच्छा पापा 2 साल और मेहनत करेंगे उसके बाद जो है मुस्कुराएंगे। क्लास 12th हुआ,
इधर से सीयूईटी अलग से निकाल दिया। पहले था क्लास 12th हो जाए, ऐश ही ऐश। आप जब तक सोच रहे थे सीबीएसई यूजीसी अलग ही सोच रहा था, कह रहे नहीं अभी नहीं, एक बार सीयूईटी हो जाए। फिर आप सबने सीयूईटी की भी तैयारी करी होगी, और सीयूईटी तो एक अलग ही इस बार खेल ही रहा। यही समझ नहीं आया पेपर होगा कि नहीं होगा, जाकर ही वापस आ गए, सेंटर से वापस जो है भेज दिया। चलो अब सीयूईटी भी हो गया। फिर पापा ने कहा एक बार अब सीए कर लो, ऐश ही ऐश। तो एक बात तो समझ आ गई, पापा में बुद्धू तो अच्छा बना रही हैं। तो वही अब वही बात है कि अब और बुद्धू तो नहीं बनना। ठीक है भी ऐश अब सीए करने के बाद भी करेंगे, पर सीए के साथ साथ भी जो है हम ऐश जो है करेंगे। तो भाई अच्छे स्माइल के साथ जो है अच्छे से हम जो है मुस्कुराएंगे, अच्छे से जो है आगे जो है बढ़ते जो है चले जाएंगे। तो भाई एक बार और देख लूँ आप सबके चेहरे पर कितनी स्माइल आ सकती है, कितनी स्माइल और हो सकती है, थोड़ी सी और हो सकती है, कोशिश करके देखें। मतलब मैक्सिमम स्माइल कितनी आप जो है कर सकते हैं, थोड़ी सी और। अभी लग रहा है हल्की सी, शायद मेरे को है ना कमी सी मेरे को जो है ना लग रही है अभी कुछ बच्चों के चेहरे पर, कर सकते हैं। सभी रोक कर जो है बैठे हैं। चलो ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे नहीं सर अभी नहीं, एक दो दिन के बाद देखेंगे। चलो ठीक है। तो with this smile I welcome you all to Weber Jalan classes। तो भाई आप सबका इस इंस्टीट्यूट में जो है स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच। आपने अपने करियर के लिए आपने हमारी टीम को जो है चूज़ करा है, और ऐसा लगता है कि आपको इतना भरोसा है कि हम आपका करियर अच्छे से जो है बना देंगे। एंड ट्रस्ट मी, मतलब आपका डिसीजन अच्छा जो है, दोनों डिसीजन अच्छे हैं। पहला डिसीजन सीए चूज करने का, दिस इज़ द फाइनेस्ट प्रोफेशन अक्रॉस ऑल अदर प्रोफेशन। मतलब जितना मेरा तजुर्बा है इससे बेहतर शायद प्रोफेशन जो है नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा चूज प्रोफेशन किया है, और मेरा ऐसा मानना भी है ये इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, आपकी अच्छी परवरिश जो है करेगा, और सीए अच्छे से जो है मतलब फाउंडेशन इंटर फाइनल सारा फर्स्ट शॉट में हमारी पूरी तैयारी है। हम आपको अच्छे से सीए जो है बनाकर ही जो है आपको यहाँ से भेजेंगे। तो मेरे को पूरी उम्मीद है आप अच्छे सीए करेंगे। पर एक छोटा सा सवाल, मार्केट में आपने शायद सुना होगा सीए के बारे में, बहुत सारी बातें जो हैं सुनी होंगी। तो सीए इजी कोर्स है, एवरेज कोर्स है, मुश्किल कोर्स है, बहुत मुश्किल कोर्स है, कैसा कोर्स है? हाँ जी, तो कितने कह रहे हैं कि सुना है मुश्किल कोर्स है या बहुत मुश्किल? अच्छा, सब ने ही सुना है, सब ने सुना है। अच्छा, सब ने सुना है मुश्किल कोर्स है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल, फिर आपने आखिर सीए क्यों? क्या आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? हाँ नहीं, वही मैं कहना मुश्किल कोर्स है, और आप तब भी सब ने कहा भी हाँ मुश्किल कोर्स है, पर तभी आप सब जो है कह रहे हैं कि हाँ भाई हमें सीए जो है करना है। खतरों के खिलाड़ी, मतलब बिग बॉस की तैयारी जो है कर रहे हैं, ऐसा। तो भाई दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, जैसे इस समय आपसे बात कर रहे थे, तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहले ने दूसरे से पूछा, यार ये सुख चैन सुकून क्या होता है? दूसरे ने कहा, यार पता नहीं यार, मैं भी सीए कर रहा हूँ। तो भाई सीए कोर्स में अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, दबाकर जो है करनी पड़ेगी। तो वही मेरा सवाल है कि भाई इतना मुश्किल कोर्स आखिर आपने क्यों चूज़ करा है? क्या आप सबने सन्यासी सा जीवन जीने का कसम खा लिए? सब मोह माया से आपका मन उठ गया है कि बस अब हम बिल्कुल सन्यास जो है ले लेंगे, सारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, अब बस हमें पढ़ना है? क्या ऐसा है? या आप सब टूटे हुए दिल हो, ब्रेकअप का केस है, डिप्रेशन में है, तो होता ना कि बस अब सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब मुझे इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा सर, अब बस मैं अपने आप को बर्बाद करके छोड़ूंगा। कुछ लोग शराब पीते हैं, सर मैं सीए करूंगा, ऐसा कुछ है। तो फिर आखिर सीए क्यों? मतलब आपने आखिर सीए क्यों चूज करा? कोई अगर मेरी मदद करे, क्योंकि ये क्यों का आंसर अगर आपको मिल गया तो कहूँगा ये जर्नी बहुत अच्छी जो है हो जाएगी। क्योंकि जर्नी में देखो मुश्किल तो आएगी, अच्छा प्रोफेशन है, मुश्किल प्रोफेशन है, और ये सवाल आपको बार बार तंग जो है करेगा। होगा क्या, जिस दिन आपको क्लास मुश्किल लगी या जिस दिन आपको लगा सिलेबस ज़्यादा है, तो उस दिन जो है ना अगर ये आंसर आपके पास होगा
तो आप टिके रहोगे। और उस समय अगर आंसर नहीं होगा तो होता क्या, बहुत सारे बच्चे सपने लेकर तो आते हैं, भी मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो इतने हज़ारों बच्चे सपने लेकर आते हैं, पर बीच में कई छोड़कर भी जो है चले जाते हैं। इसलिए वही है, क्यों का जवाब अगर आपके पास है सीए क्यों, तो आप टिके रहोगे। और अगर आप वैसे ही सीए करने आ गए हैं तो कितने लोग ही आते हैं, कितने लोग जो है चले जाते हैं। तो वही, क्या आपके पास रीज़न है सीए करने का, क्योंकि देखो मुश्किलें आएंगी, इस बात को आप ध्यान से जो है रख लेना, मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स का भी सामना आपको करना जो है पड़ेगा, फेलियर्स का भी सामना जो है करना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए पहले से, और जब फेलियर आएंगे कहीं ना कहीं सोसाइटी आपको थोड़ा सा धिक्कारेगी भी, सोसाइटी कहेगी आपको, कहीं ना कहीं डिग्रेड भी करेगी, उसका भी सामना पहले से जो है करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि मुझे क्यों सीए करना है तो उस समय आप आगे बढ़ते जाओगे, नहीं तो क्या होता है, मुश्किलों में लोग जो है सीए छोड़ देते हैं। तो भाई क्या आपको पता है आखिर आप सीए क्यों कर रहे हैं? कोई अगर बताना चाहे आखिर सीए क्यों, हाँ जी, कोई अगर बताना चाहे, इनको माइक जो है दे दीजिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप अगर मेरी आवाज़ आप भी सुन रहे होंगे, आपका कोई हेलो नहीं आया, कोई गुड आफ्टरनून नहीं आया, तो आप चैट बॉक्स में मुझे गुड आफ्टरनून जो है कर सकते हैं, और आपके साथ जो कम्युनिकेट है आप मेरे साथ चैट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैं मेरी बात आप तक जो है आती रहेगी। तो भाई आप मुझे गुड आफ्टरनून विश कर सकते हैं, और आप अपना रीज़न भी दे सकते हैं आखिर सीए क्यों। हाँ जी बेटा। सर 10th के अंदर जब चूज़ करने को आया था कि मेडिकल में जाना है या कॉमर्स में, तो तब मैंने मेडिकल को छोड़ दिया था, मतलब डीप डाउन था कि मेडिकल में जा सकती थी। ऐसे ही 12th के अंदर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो लेकिन फिर भी थोड़ा पॉज करा कि नहीं यार कॉलेज कर लेते हैं, लेकिन फिर यही था कि इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में था, तो इस बार ट्राई करना ही था, क्योंकि फिर डीप डाउन रह ही जाता है। ठीक है। एक बात थोड़ा सा मैं इसको ना, इन्होंने थोड़ा सा घुमा कर बात कही है, थोड़ा सच्चाई बता दूं। 10th के बाद ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, 3 ऑप्शन थे। आपने कॉमर्स क्यों चूज करा? मैं बताता हूँ। हाँ वही मैं कहना, हाँ उन्होंने कहा हाँ, इंटरेस्ट कुछ नहीं था। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस है मेडिकल, नॉन मेडिकल, अच्छे प्रोफेशन है। मेडिकल की बात करें बहुत अच्छे प्रोफेशन है, नॉन मेडिकल बहुत अच्छे प्रोफेशन है, पर उसमें 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता। हमने पहली क्रॉस कर दिया, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, रहने दो। फिर बचे 2, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स में हमारी ईगो हट हो गई थी, आर्ट्स तो नहीं लेंगे भाई, है ना, तो ले दे के बचा क्या था? कॉमर्स। सच कह रहा हूँ? कितने कह रहे सच कह रहा हूँ? हाथ खड़ा करना। हाँ, तो ऑलमोस्ट सब ने कॉमर्स क्यों लिया था? क्योंकि साइंस में हमें अपने बारे में पता है, इस बात की खुशी हमें पता है, देख हमारे बस की नहीं है। आर्ट्स लेने का हमारा अंदर से ईगो कर रहा है, धिक्कार है अगर आर्ट्स ले लिया तो ले दे के कॉमर्स जो है लिया। अब कॉमर्स ले लिया तो भाई 12th आ गया। अब 12th के बाद अब वही बात थी, 12th के बाद क्या करना है भाई? या तो कॉलेज आना है, तो आधे बच्चों को कॉलेज मिल गया, आधे बच्चों को कॉलेज जो है नहीं मिला। ठीक है, तो जिनको कॉलेज मिल भी गया, व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में ले दे के बचा कुछ नहीं था। तो भाई CA और फिर से जितना मुझे पता है CA में शायद अंदर से फील आ गया होगा, नहीं यार हमें तो एक बार CA जो है ट्राई जो है करना है। हाँ, कई बच्चों की बातें जो है उनकी मुस्कुराहट बता रही है, हाँ सर इसलिए CA किया। पर देखो अगर इसलिए आपने CA चूज़ करा है तो देखो कहीं ना कहीं आपकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या है? पढ़ाई से भाग रहे थे। सच है कि झूठ है? पढ़ाई से भाग रहे थे, तभी हमने मेडिकल, नॉन मेडिकल जो है नहीं लिया। हिस्ट्री हमारी ये वाली है, और हमने अभी में भी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अगर CA चूज़ कर लिया है, और होगा क्या? जर्नी पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, पढ़ना दबा कर पड़ेगा। और मेरा यही अनुभव है कि 1-2 महीने के बाद होता क्या है, जब लगता है बाय गॉड इतना पढ़ना पड़ेगा, छोड़ यार CA छोड़ देते हैं। तो भाई अगर ये रीज़न हुआ तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और सोच के बताएं आखिर CA क्यों? अच्छा, एक इन्होंने वो कहा कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में प्यार था। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में प्यार क्यों था? इजी सब्जेक्ट थे,
है ना। अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री, 3-4 एंट्रीज है, याद कर लो। लेजर और बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट नहीं बनती बात अलग है, पर लेजर तक तो आप पहुंच जाते हो, ऐसा ना। बैलेंस शीट फर्स्ट शॉट में तो बनती नहीं, फिर कहीं ना कहीं उसको मैच करवा देते हैं। पर हाँ, पूरी बात करें अकाउंटेंसी की बात भी करें, अकाउंट्स इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ईजी सा ही है, सब में सेम कंसेप्ट जो है आ रहे हैं। और होता वही जो मैंने देखा भी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि अकाउंट्स ईजी था, उन्हें कहा अच्छा अकाउंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चलो हम सीए जो है बन जाते हैं। पर ये मैं कहूँगा सबसे बड़ा ट्रैप है, सीए में आपको अकाउंट्स ही नहीं पढ़ाते, बाकी सब पढ़ाते हैं। तो भाई ये जो है ना, ये शब्द मैं कहूँगा थोड़ा सा गलत शब्द है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सोचिएगा, लगते हैं अकाउंट्स में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे, अकाउंट्स में तो एक्सपर्ट बनाएंगे, नो डाउट, नो डाउट। पर अकाउंट्स तो इतना सही है, उसमें तो एक्सपर्ट वैसे ही बन जाओगे। अकाउंट्स में ज़्यादा पढ़ाने को कुछ है ही नहीं, जितना अकाउंट्स आपको आता है ऑलरेडी, आपको सारा अकाउंट्स आता है, तो आपको ज़्यादा अकाउंट्स में आपको दिक्कत जो है नहीं आती। पर वही बात करें, ये टफेस्ट प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना रहे, आपको जो है एंटरप्रेन्योर जो है बनाने वाले हैं। मतलब दिस इज़ द फाइनेस्ट प्रोफेशन अमंगस्ट ऑल। मैंने क्यों कहा, ये एक डिग्री भी नहीं है, मतलब जनरली स्पीकिंग ये एक डिग्री नहीं है। अगर आप बीकॉम करते तो सिर्फ बीकॉम जो है आप कर रहे हैं, अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए का मतलब एक साथ आप 20-25 कोर्सेज कर रहे हैं। इस बात को आप समझ लेना, आप एक साथ 20-25 कोर्सेज एक साथ जो है आप कर रहे हैं। जैसे आप सीए बन जाते हैं, अगर आपको पता हो, आप सीए के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, आपको अलग से बीकॉम करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक टाइम होता था सीए के साथ लोग बीकॉम भी करते थे, पर आज अगर आप सीए कर लेते हैं दैट इज इक्वलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपकी बीकॉम एमकॉम कॉम्प्लीमेंट्री जो है हो गई। तो सीए के बाद आप सीधा पीएचडी करना चाहें आप एलिजिबल जो है हो जाते हैं, आप सीए के बाद यूपीएससी में जाना चाहें आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल जो है हो जाते हैं, आपको बाद में एमबीए करना है ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल जो है आप हो गए। तो मैंने कहा ना, यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, पर अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए के साथ साथ आपका बीकॉम एमकॉम वो दोनों जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप सीए कर रहे हैं, सीए के साथ साथ आपने शायद एक कोर्स सुना होगा एसीसीए, ऐसा भी सुना होगा, सीपीए सुना होगा, सीएफए सुना होगा, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं सुने हैं। तो ऐसी जैसे एक सीए है, ऐसे एक कोर्स है एसीसीए, ये भी एक कोर्स जो है चल रहा है, ग्लोबली रिनाउंड कोर्स है, ग्लोबली रिनाउंड कोर्स है। उसमें भी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल बहुत सारे होते हैं और रफली शायद 16 पेपर्स होते हैं। जैसे आपके भी फाउंडेशन में 4 पेपर्स हैं, इंटर मान लेते हैं आपके 8 पेपर हैं, फाइनल मान लेते हैं आपके 8 पेपर्स हैं। तो जैसे ऐसे एसीसीए में भी आपका फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल जो है पेपर आपका जो है होता है। और सिस्टम क्या है, जैसे ही आपने सीए फाउंडेशन क्लियर किया एसीसीए के पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, जैसे आपने इंटर सीए का इंटर क्लियर किया एसीसीए जो ग्लोबली रेनोइंड ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है आपके पेपर एग्जाम जो है हो गए। अगर आप सीए कर लेते हैं, टोटल उनके 16 पेपर्स होते हैं, 16 में से 12 पेपर एग्जाम्प्ट, मतलब सीए करने के बाद आपको अगर एसीसीए भी करना है कितने पेपर देने पड़ेंगे, सिर्फ 4। बाकी सबको कितने देने पड़ेंगे, 16 पेपर, आपको कितने देने, सिर्फ 4। ये मैं कहूँगा इस डिग्री की ताकत है, आप ये डिग्री करते चले जाओगे, बाकी सारी डिग्रीज कॉम्प्लीमेंट्री, रिवर्स नहीं है। अगर कोई एसीसीए कर रहा है उसको अगर सीए करना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे पेपर उसको जो है देने हैं। अगर एसीसीए से सीए करने आ रहे हैं सारे पेपर देने, बीकॉम करके कोई सीए आ रहे हैं तो फाउंडेशन मान लीजिए एग्जाम्प्ट है, पर अगर सीए कर लेता है पूरी बीकॉम ही एग्जाम्प्ट है, पूरी एमकॉम ही जो है एग्जाम्प्ट है। एसीसीए में ऑलमोस्ट सारे पेपर जो है एग्जाम्प्ट है। आपका मन किया आपको बाहर जो है अब्रॉड सेटल जो है होना है, यूके की अगर सीए करनी है ऑलमोस्ट सारे पेपर एग्जाम्प्ट है, ऑस्ट्रेलिया की आपको सीए करनी है ऑलमोस्ट सारे पेपर जो है एग्जाम्प्ट है। आपको कितने ही पेपर कितने कोर्सेज में जो है एग्जाम पे एग्जाम जो है हो गए हैं। तभी मैं कहना ये क्या है, फाइनेस्ट प्रोफेशन है। और तभी टफेस्ट क्यों है, क्योंकि इस प्रोफेशन ने, जैसे आईसीआई ने कहा ये बच्चा लायक है, आप समझ रहे हैं, आईसीआई ने कहा ये बच्चा लायक है, जैसे ही आप सीए बन जाते हैं ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने हाथ जोड़ दिए,
वो क्या कह रहे हैं, सर अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है हमें अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रहा है, सर जब इन्होंने सीए का पेपर अगर क्वालिफाई कर दिया है, अगर सीए में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, सर बीकॉम का पेपर क्या है, एग्जाम हमारी तरफ से बीकॉम भी क्लियर जो है हो गया है। ये शायद सीए की ताकत है। तो आखिर सीए क्यों, सीए वही है, एक बार की मेहनत है, 4 साढ़े 4 साल अगर आप मेहनत कर लेती हैं, उसके मैं कहूँगा उसके बाद 25 डिग्रियाँ फटाफट 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 जो है आपको जितनी डिग्रीज चाहिए आपको सारी एक साथ जो है मिल जाएगी। पर एक लेवल भी आता है फिर आपको डिग्री की ज़रूरत भी जो है शायद नहीं पड़ती। क्या ये बात क्लियर है? और पूछता हूँ किसी को और कुछ पता हो, आखिर आप सीए कर रहे हैं तो सीए आखिर क्यों, क्या फ़ायदा है इस प्रोफेशन का? आखिर सीए करने से और सिर्फ डिग्रीज मिलेगी या और कुछ भी मिलेगा? हाँ जी, इनको माइक जो है दे दें। Sir, as you said, it's the finest profession. It will provide us the respect, dignity, satisfied income too. ओके, देखो दो चीज़ें हैं जो शायद हर किसी को चाहिए। आप भी सीए करने क्यों आए हैं, जितना मुझे पता है देखो दो चीज़ें शायद सबको चाहिए, एक पैसा और दूसरा क्या है, नेम एंड फेम, इज्जत, जो अभी आपके पास नहीं है। मतलब सच है। तो भाई हाँ, तो भाई देखो दो चीज़ें नॉर्मली सबको चाहिए होती है, एक क्या चाहिए होता है, पैसा, और एक क्या चाहिए होता है, इज्जत। और मेरे हिसाब से दोनों ही चाहिए होती, मतलब यहाँ पे और नहीं। हमें क्या चाहिए, शायद यहाँ पे एंड है, हमें पैसा भी चाहिए और हमें इज्जत भी जो है शायद हमें चाहिए। और ये शायद डिग्री आपको दोनों ही जो है वो शायद प्रोवाइड जो है करती है। भाई सीए की बात करें तो सीए को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, सीए कितना मिलता होगा, मतलब सीए कहाँ तक पहुँच सकता है अगर पैसे, स्काई इज द लिमिट। बात वही है, सीए के अंदर जो नॉर्मली कहते भी हैं अ डॉक्टर अर्न्स, एन इंजीनियर अर्न्स, या बाकी सब की बात करें दे अर्न्स, सीए की बात करें सीए प्लेज विद मनी, सीए प्लेज विद मनी, बाकी सब कमाते हैं और सीए के लिए मैं कहूँगा प्ले है। बोलो कितने पैसे से खेलना है, मतलब सीए की कहानी तो है आपको कितने पैसे से खेलना है, यू डिसाइड, मतलब यू डिसाइड आपको कितने पैसे खेलना है, आपको 5 लाख से खेलना है या 50 लाख से खेलना है या 5 करोड़ से खेलना है या 50 करोड़ से खेलना है या 500 करोड़ से खेलना है या 5000 करोड़ से खेलना है। चार्ट अकाउंटेंट प्लेज विद मनी, ये तो आपको डिसाइड करना है, बाकी सबकी लिमिट है। पर चार्ट अकाउंटेंट की बात करें आपकी तो कोई लिमिट दूर तक भी नहीं है, दूर तक भी नहीं है। मतलब आप जहाँ तक सोच सकते हो, जहाँ तक सोच सकते हो आप वहाँ तक जो है जा सकते हैं। इसमें तो शायद अगर बात करें सो मैनी पीपल, मतलब जितने भी मतलब चार्ट अकाउंटेंट, या अगर बात करें भाई कॉमर्स मतलब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कॉमर्स की अगर बात करें तो उसका लीडर कौन है, There is only one person, that is a chartered accountant, जिसको कॉमर्स के बारे में A to Z नॉलेज है। मतलब एक चार्ट अकाउंटेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इतनी नॉलेज है बिजनेस कैसे करना है, कहाँ तक करना है, किस हिसाब से करना है। तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं बन रहे। कई लोगों को लगता है अकाउंटेंट तो मुंशी था, हम अकाउंटेंट नहीं बन रहे, हम अकाउंटेंट दूर तक नहीं बनने वाले। आप एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा या घोड़ी, ठीक है ना, घोड़ा या घोड़ी, शादी वाली घोड़ी नहीं, हाँ लंबी रेस के आप घोड़े जो है आप हैं, और बहुत लंबी उड़ान जो है वो शायद आपकी जो है होने वाली है। और वही बात है किस लेवल तक आप जा सकते हैं आप चेक कर लें, मतलब हर लेवल के टॉप पर अगर आप चेक करें, भाई स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट के टॉप में कौन थे, अब तो शायद अभी जस्ट पास आउट हुए, राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी, ही वॉज अ
चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही जस्ट एक्सपायर्ड। और वही बात करें राकेश झुंझुनवाला जी, वो इसे पूरे स्टॉक मार्केट उनको पता है किस तरीके से रन करती है, हज़ारों करोड़, मतलब आप खुद सोच लें हज़ारों करोड़। सिर्फ बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट टॉप में कौन पहुँचा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है पहुँचे हैं। और वही बात है उनको जितनी नॉलेज थी, इतनी नॉलेज शायद किसी को जो है वो शायद नहीं जो है आती। तो वे कह रहे हैं ना, पर स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सेक्टर आप चेक करें, सारे बैंक्स के वर्ल्ड के, मैं कह रहा हूँ इंडिया नहीं, सारे वर्ल्ड के बैंक्स आप चेक करें, सबके सीएफओ, मोस्ट ऑफ द सीएफओ मैं कहूँगा आपको सारे सीए जो है मिल जाएंगे। पूरा बैंकिंग सेक्टर कौन रन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है रन कर रहे हैं। पूरा इंश्योरेंस सेक्टर आप चेक कर लें, इंश्योरेंस सेक्टर चेक करें, सारा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है रन करें। पूरा पोर्टफोलियो की बात करें, सारा जो इन्वेस्टमेंट की बात करें, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है रन कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन की बात करें, कुमार मंगलम बिरला जी का नाम सुना होगा। कुमार मंगलम बिरला कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और साथ में ही इज अ चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप के वो चेयरमैन हैं। और अगर आपको पता हो आदित्य बिरला ग्रुप के तो चेयरमैन हैं, साथ में ही इज अ चेयरमैन ऑफ अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट IIM, अगर आपने सुना हो IIM, वो भी अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। अगर कई लोगों का सपना जो है होता है कि MBA करना है, कहाँ से करना है, IIM से करना है। और IIM में भी बेस्ट कौन सा है, IIM अहमदाबाद। कुमार मंगलम बिरला जी, ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ IIM अहमदाबाद। आप समझ रहे हैं, मतलब आप सबका दुनिया का मन होता है हमें MBA करना है, बिजनेस रन करना है, और IIM किससे पूछ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बिजनेस कैसे रन करना। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, मतलब IIM के भी जो चेयरमैन है वो भी कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और अगर कुमार मंगलम बिरला जी की बात करें, ही वॉज, अब तो नहीं, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ वन मोर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, कैन यू इमेजिन, that was IIT Delhi. IIT Delhi. Now he is a former chairman, Kumar Mangalam Birla ji. He is a chartered accountant running Aditya Birla Group and he is a chairman of IIM Ahmedabad. बाकी में तो गए नहीं, IIM अहमदाबाद। और शायद बिट्स का भी आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिट्स में भी शायद वो चेयरमैन या कुछ काउंसलर वहाँ पर भी जो है वो शायद इस समय है। इस समय मतलब उनकी अगर बात करें जो विजन है, क्योंकि कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको इस लेवल की नॉलेज मिलने वाली है, आप सोच ही नहीं सकते, आप सोच ही जो है नहीं सकते किस लेवल की नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपको मन हो इंडिया को रन करना, तो इंडिया का अगर आपको कॉमर्स रन करना है तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, अगर आपको पता हो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, पीयूष अग्रवाल जी। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्लियर ही वाज अ रेलवे मिनिस्टर। तो ये बात करें पीयूष अग्रवाल जी इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री शायद और बहुत सारी उन्होंने पूरा जो है संभाला जो है हुआ है। तो पूरे इंडिया की नीति कैसे बनानी है, पूरे इंडिया की नीति कैसे बनानी है, क्या पॉलिसीज बनानी है, तो वो किससे बात कर रहे हैं, पीयूष अग्रवाल जी से जो है करें। MBAs की बात करें, कौन रन कर रहे हैं, आदित्य, आपके कुमार मंगलम बिरला जो है वो रन जो है कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इवन इंडिया टुडे अगर नाम सुना हो, आज तक चैनल शायद नाम सुना हो, वो भी शायद रन कौन करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं कहा आप कोई भी फील्ड आप चेक कर लें, कोई भी फील्ड आप चेक कर लें, टॉप पर आपको कौन मिल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भाई ये वो रास्ता है जो शायद कहते हैं ये CA एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, डूब जाना नहीं है, डूब के जाना है। तो भाई अगले 4 साल तपना तो होगा, अगले 4 साल दबाकर मेहनत करनी होगी, दबाकर मेहनत जो है होगी, और लिटरली फील हो जाएगी आप जल रहे हैं, आग का दरिया है, इसको क्रॉस आपको करना है, इसको क्रॉस करना है। पर जब क्रॉस कर दोगे उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट, उसके बाद तो आपको जो चाहिए, आपको जितना चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी आपको इज्जत चाहिए, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते।
वो शायद ये डिग्री आपको जो है वो शायद देने जो है वाली है। आपको किसी, कई बार होता है ना, आपका जो मन करे, आपका अगर मन है आपको इंडिया में सेटल होना है, ये प्रोफेशन आपको देगा। आपको अब्रॉड सेटल होना है, जहां आपको सेटल, जौन सी कंट्री में सेटल होना है, इस समय तो चार्ट अकाउंटेंट का बूम है। इस समय तो चार्ट अकाउंट इतना ज़्यादा बूम चल रहा है कि इस समय तो लिटरली अगर अब्रॉड सेटल होना है तो इस समय तो वो आपको बुलाने को तैयार हो रहे हैं। जस्ट डिग्री दिखाओ, आपको फटाफट जो है इस समय अब्रॉड में यूएई, दुबई तो इस समय इतना बूम है, मतलब इस समय, क्योंकि उनके वहाँ पे ना जस्ट अभी जीएसटी जो है ना वो अभी लॉन्च हुआ है, 2-3 साल पहले जो है ना अभी वहाँ पे टैक्सेशन लॉन्च हुआ है, तो वहाँ पर किसी को नहीं आता, तो इसलिए, और लगभग इंडिया के हिसाब से है, तो इंडियन चार्ट अकाउंट की इतनी हायरिंग हो रही है, दबाकर हायरिंग हो रही है। और हायरिंग किस हिसाब से हो रही है, मतलब दुबई, यूएई, बहरीन, उन कंट्रीज़ में हालत है अगर आप फुल टाइम आना चाहो आप फुल टाइम सेटल हो जाओ, वो आपको बुलाने को तैयार है। और हुआ क्या, चार्ट अकाउंटेंट की स्केर्सिटी है, तो उन्होंने अप्रोच किया, हमने कहा भाई हम तो नहीं आ पा रहे, इस समय हालत क्या है, उन्होंने कहा सर एक काम कर लो, सैटरडे संडे आ जाओ। दुबई में वो कह रहे हैं सर सैटरडे संडे आ जाओ, क्योंकि उन नहीं, हाँ सैटरडे संडे, क्योंकि उनके वहाँ पे फ्राइडे उनका वीकली ऑफ होता है भाई, वहाँ पर फ्राइडे जो है उनका वीकली ऑफ रहते हैं, इंडिया में सैटरडे संडे ऑफ रहते हैं। तो आजकल ऐसे पैकेजेस भी आ रहे हैं कि आप सैटरडे संडे, और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि हम आपको जो है बिजनेस क्लास से आपको टिकट जो है आ रही है, आप सैटरडे अर्ली मॉर्निंग आ जाए, सैटरडे संडे आप प्लीज़ 2 दिन में, उनको पता है कि 2 दिन आ जाओ, हमारा पूरा मैनेज जो है आप कर लोगे, संडे नाइट की बिजनेस क्लास टिकट वापस जो है देंगे, और साथ में पैकेज आप सोचें, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उनकी हालत ये है, आप फुल टाइम आना चाहो आपको फुल टाइम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम आना चाहो तो पार्ट टाइम जो है हर सैटरडे संडे जो है आप आ जाओ। हालत ये हो गई कि इतनी स्केर्सिटी, डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो वो पार्ट टाइम भी लोग, मतलब चार्ट अकाउंटेंट नहीं मिल पाए। इस समय हायरिंग चल रही है, सीए फाइनल, सीए नहीं भी हुई तब भी आ जाओ, हम आपको पैकेज सीए जितना दे देंगे। इस समय तो ये हालत है कि मतलब, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली मेरे कुछ नोन में है, तो वो पूछ रहे थे कोई तुम्हारा कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट हो और उसको दुबई सेटल होना हो तो भेज दो। मतलब इस समय हालत है कि कोई चार्ट अकाउंटेंट हो उनको भेजो, चार्ट अकाउंटेंट वो कह रहे हैं सीए फाइनल का स्टूडेंट भी हो, सीए इंटर क्वालिफाइड हो, उसको अगर इनकम टैक्स जीएसटी अगर आता हो, लॉ अगर आता हो, तो आराम से 20 लाख का पैकेज तो वैसे ही दे रहे हैं, 20-25 लाख का पैकेज तो वैसे ही दे रहे हैं कि अगर कोई सीए फाइनल का भी हो हम उसको भी लेने को जो है तैयार हैं। आप शायद समझ पा रहे हैं, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, एक ऐसे प्रोफेशन में, कहते हैं ना सोना जितना तपता है उतना उसकी वैल्यू बढ़ जाती, सोना जितना तप रहा है ना उतनी वैल्यू जो है आपकी बढ़ती जाएगी। तो तपना इस 4 साल में अब आप कितना तप जाओगे उतना निखार आपके अंदर जो है आ जाएगा। और ये तो मैं खुद हैरान हूँ, मतलब सीए फाइनल को भी अगर 20 लाख का पैकेज मिल रहा है तो इट्स अचीवमेंट। और वही शायद कह रहे भी हमें तो नॉलेज चाहिए, कोई व्यक्ति हमें बता दे टैक्स कैसे निकालते हैं, अकाउंटिंग कैसे जो है करते हैं, तो उस लेवल का आपका ये प्रोफेशन है। और वही आपको बताया, इंटर सीए फाइनल तक वैसे ही पहुँचोगे, आपको कोई भी डिग्री सीपीए, सीएफए, एसीसीए जो भी करना है ऑलमोस्ट आपके वो वैसी भी डिग्री जो है सारी आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो है मिल रही है। सीए की डिग्री दिखाओ, बाकी सारी डिग्री मुफ्त मुफ्त मुफ्त, सीधा आपको जो है डिग्री जो है मिल रही है। ठीक है जी, तो भाई बात यही है। और कोई किसी को अगर मुझसे कुछ पूछना हो या कुछ आपके माइंड में और कुछ हो, आखिर सीए क्यों? ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं सर आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग, वाई डिड यू चूज टू बिकम अ सीए, बताए तो सही। चलो, बच्चा पूछ रहा है मेरी जर्नी क्या रही। देखो वही वाली बात है, मैंने तो शायद आपको फर्स्ट डे सारी बातें बताई, पर मैंने चूज क्यों करा तो माई फादर इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 12th के बाद जो है पापा ने पूछा नहीं था, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म दिखा दिया था, ISI में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो मेरे को तो शायद हाँ, मतलब मैं अपनी बात अगर करूँ तो मेरे को शायद सीए के बारे में, देखो एक तो वही था बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सीए फैमिली, तो पापा सीए, चाचा सीए, कई, मतलब मेरी फैमिली में मतलब लगभग 40 सीए हैं। हाँ लगभग, मतलब क्लोज फैमिली, अगर दूर तक आ जाऊंगा तो बहुत सारे हैं, तो लगभग जो है मतलब 40 चार्ट अकाउंटेंट मेरी फैमिली में है। तो सीए तो पहले से पता था भी हाँ सीए जो है करना है। पर अगर मैं अपनी बात करूं, आई यूज टू हेट दिस प्रोफेशन, भाई आई यूज टू हेट दिस प्रोफेशन। तो मेरे को सीए का इतना
मतलब शौक मेरे को नहीं था, पर ठीक है कहीं ना कहीं मेरे को सीए का वो नहीं था। मैं वो नहीं बताऊंगा वाई यूज टू हेट, तो क्योंकि आप इस समय सीए करना चाहते तो कुछ नेगेटिव भी है, पर वही कहते हैं ना भाई गुलाब के फूल में कांटे भी हैं, पर गुलाब की सुगंध अच्छी है। तो मैं आपको फ्रेग्रेंस बता देता हूँ, कांटों की बात बाद में जो है कर लेंगे फॉर सम रीज़न, और शायद वही रीज़न है कि मैं सीए बनने के बाद भी मैंने पढ़ाना जो है चूज़ करा है। वो मैंने कहा चार्ट अकाउंटेंट प्लेज विद मनी, तो आई डिसाइडेड कि मेरे को एज अ चार्ट अकाउंटेंट मेरे को प्रैक्टिस जो है नहीं करनी। मेरे को शायद जो ऑफ़र मेरे पास भी आई थी कि मेरे को दुबई या बहरीन सेटल हो सकता था, पर मैंने चूज़ करा कि मेरे को वो नहीं करना। और यही शायद कहूँगा कि बेस्ट पार्ट इस प्रोफेशन का यही है कि एट द एंड यू कैन चूज़ द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ। बाकी सब में क्या है ना कि कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर वाला काम ही जो है आप करेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं इंजीनियर वाला काम करेंगे। बस सीए के अंदर इतनी नॉलेज आपको मिल जाती है, आपको सीए वाला काम करना हो सीए वाला काम कर सकते हैं, आपको बिजनेस करना हो बिजनेस कर सकते हैं, आपको कंसल्टेंट बनना हो कंसल्टेंट बन सकते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में जाना हो स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आपको कुछ भी करना हो। मतलब सीए का तो मैं कह सकता हूँ तो मेरा इट्स अ फाइनेस्ट प्रोफेशन। चाहे उस समय मुझे नहीं पता था, पर वही मैं कह सकता हूँ ना भाई कहीं ना कहीं आई ट्रस्ट माई पेरेंट्स, और क्योंकि मेरे फादर ने कहा था भाई सीए करना है, तो उस समय चाहे मैंने बेमन से किया, पर मैं आज भी कह सकता हूँ कि हाँ अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए भाई, उनका एक तजुर्बा होता है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे होंगे शायद क्लास में जो शायद बेमन से आए होंगे कि पापा मम्मी ने करवा दिया, क्यों करवाया है। मैं भी शायद ऐसा ही था, बहुत बेमन से मैंने सीए करी थी, पर ये शायद मैं कह सकता हूँ कि आज मैं कह सकता हूँ उस समय अगर मैंने कुछ और चूज़ कर लिया होता तो शायद वो गड़बड़ जो है वो शायद मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक जो है हो जाती, और मैं आज भी कह सकता हूँ कि इससे बेस्ट मेरा डिसीजन जो है शायद नहीं था। तो वही चार्ट अकाउंटेंट बनना जो मैं आज भी कह सकता हूँ इससे बेहतर शायद नहीं है। और सही बताऊँ शायद एक यही रीज़न भी मेरा था टीचर बनने का, क्योंकि जो मेरे को था मैं तो शायद सीए जब आया किसी ने मुझे पता ही नहीं, तो मैं तो बाय मतलब नॉट बाय चॉइस मैं तो बस आ गया, पर मेरा मन था कि अगर मुझे पहले कोई बता देता तो शायद उत्साह और जो है आ जाता, और वही शायद मेरा मन था कि फर्स्ट डे एटलीस्ट मैं आपको ये सारी बातें जो है मैं शेयर जो है कर पाऊँ। और वही बात है कि सीए जो है शायद अच्छा है। ऑनलाइन मान्या कह रही है आई फील ऑनर्ड टू बी टॉट बाय यू, थैंक यू सो मच मान्या, आई एम ऑल्सो ऑनर्ड। आप सबको जो पढ़ाने का मेरे को बहुत खुशी जो है होती है, तो आप सबके साथ मेरा मतलब है ना एक शायद है मतलब कई रीज़न है कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन जो है ज्वाइन किया था, और कई रीज़न है। और मेरे को लगता है ना कि अगर प्रोफेशन की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन भी मतलब बहुत प्यारा जो है प्रोफेशन है। तो सीए बनने के बाद अगर आप टीचर बनना चाहें तो मैं कहूँगा वो शायद बहुत अच्छा है, पर अभी शायद बात नहीं करते। आप जब सीए फाइनल में आ जाएंगे तब इस पे चर्चा जो है कर लेंगे, क्योंकि तब बच्चे पूछते भी हैं कि सर मुझे कौन सी फील्ड में जो है जाने में, बिजनेस में जाऊं, स्टॉक मार्केट में जाऊं, या मैं एज ऑडिटर बनूं, टैक्स कंसल्टेंट बनूं, या मैं फाइनेंस कंसल्टेंट बनूं, या मैं लीगल कंसल्टेंट बनूं। तो फाइनल में चर्चा जो है कर लेंगे, सबके अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब सबके फ़ायदे नुकसान है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरा प्रोफेशन अच्छा है। हाँ मैं एज अ टीचर हूँ, मेरे को बहुत अच्छा जो है लगता है, और मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ करा। पर हाँ सीए में तो मैं कहूँगा जिसने जो एरिया चूज़ करा, मेरे जितने कोलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ जो है सीए किया, सब बहुत अच्छे लेवल पर हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हैं, और सबको ही एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो मैं कह सकता हूँ ना सबके पास है। मतलब मेरे को यहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आई एम टोटली सेटिस्फाइड, मेरे को बहुत अच्छा जो है लगता है। मेरे जितने मतलब कोलीग्स हैं जो मेरे साथ में जो हमने पढ़ाई करी, तो आजकल कई सारे सीनियर पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीएफओ हैं, सीईओ हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर जो है पहुँच गए। इंडिया में भी हैं, अब्रॉड में अच्छे अच्छे सेटल जो है हो गए, नेम द कंट्री, मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ तक जो है पहुँच गए, और सबकी लाइफस्टाइल जो है ना बहुत अच्छी, मतलब जिसको जो सपना था ना, मैं कहता हूँ सबने अपना सपना पूरा किया। मेरा जो सपना था मैं अपना सपना जी रहा हूँ, और मेरे दोस्तों का जो सपना था सबने अपना सपना जो है वो पूरा जो है किया। जिसका जो सपना था, जिनसे बात होती है होता है ना आपका जो सपना है, मैं ये कह सकता हूँ ये डिग्री वो आपका सपना पूरा जो है करवा देगी। ये डिग्री वो है जो आपका सपना पूरा करवा देगी। जो भी आपका सपना हो, आपका सपना पैसा कमाने का हो, ये डिग्री करा देगी। आपका अगर सपना है घूमने का, अगर आपका सपना घूमने का है, कितनों का सपना है घूमने का, कईयों का सपना होगा कहाँ कहाँ घूमने का मन है,
सिर्फ इंडिया में घूमना है या अब्रॉड भी घूमना है? अब्रॉड, 1-2 कंट्री, सारी कंट्रीज? सारी कंट्रीज घूमने का मन है। ये डिग्री आपको घुमा देगी, ये डिग्री आपको इतना घुमा देगी आप थक जाओगे। ये डिग्री इतना घुमा देगी आप थक जाओगे। बस ये शायद मैं अपना ही बता सकता हूँ और अपने दोस्तों ही बता सकता हूँ। मैं वर्ल्ड घूम कर आया अपने पैसे से, मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद में घूमने जो है गया। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो पूरा वर्ल्ड घूम कर आए कंपनी के पैसे पर। भाई वो कंपनी के पैसे पर जो है गए। एक छोटी सी बात अगर करें, मान लो आप टाटास के आप सीईओ हैं, सीएफओ हैं, या आप टाटा के कंसल्टेंट हैं, या आप अंबानीज के कंसल्टेंट हैं, आप महिंद्रा ग्रुप के साथ आप हैं, ओबरॉयज के साथ अगर आप इस समय हैं, तो आप सोच के बताएं उनका बिजनेस क्या इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में है? पूरे वर्ल्ड में होगा। जब पूरे वर्ल्ड में है तो आप पूरे वर्ल्ड को आप जो है सारा चेक करते, तो आप पूरा वर्ल्ड जो है घूमकर जो है आते। तो वन ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने मेरे साथ जो है सीए करा, वो ऐसी एक कंपनी के चीफ एडवाइज़र जो है वो थे, और उन्होंने खुद कहा, वो चीफ एडवाइज़र थे और वो जिस कंपनी में थे उस कंपनी की फैक्ट्री, गोडाउन, शोरूम अक्रॉस वर्ल्ड, सारी कंट्री की सारी सिटीज़। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ की सारी सिटीज़ मैं घूम चुका हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 7 बार। मैंने 7 बार इस वर्ल्ड के चक्कर काट लिए, अब मैं थक चुका हूँ। अब कह रहे अब मुझे अपना घर याद आता है, अब मुझे अपना घर जो है याद जो है आता है। तो अगर आपका, मैंने कहा ना, जो आपके शौक है, अगर घूमने का शौक है, वो कह रहे मुझे एक एक गली में देख चुका हूँ, कह रहे पूरे वर्ल्ड का मैं सब कुछ मैं देख चुका हूँ। तो जो एक सपना होता है ना, कह रहे मेरा सपना था भाई मुझे तो वर्ल्ड घूमना है, तो उसने वो कंपनी चूज करी कि वर्ल्ड घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे। तो भाई वो पूरा वर्ल्ड जो है घूम कर आ गए, सारे शौक पूरे जो है हो गए। अब वो इंडिया में सेटल है। कह रहे अब शौक हो गया, एक बार बार कहते हैं एक चीज आप सोचे, घूमने गए, 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, अब सेम जगह आप 7 बार चले गए, तो आपका अब पेट भर गया। आप कहीं भी घूमने जाएंगे, 1 बार जाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार का पेट भर गया। कह रहे अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं तसल्ली से अपनी फैमिली को जो ना पूरा मैं जो है अच्छे से मेरी फैमिली की देखभाल जो है करता हूँ। तो मैंने कहा ना, सबके अपने सपने जो है वो शायद पूरे जो है सब ने करे। मैंने अपने सपने पूरे करे, मेरे दोस्तों ने सब ने अपने सपने जो है पूरे करे। ये वो प्रोफेशन है, ये वो प्रोफेशन है। और अगर आपको लगता हो ये प्रोफेशन इतना कुछ दे देगा, और आपसे कह रहे हैं सिर्फ 4 साल थोड़ी सी मेहनत, 4 साल थोड़ी सी मेहनत जो है करनी है, क्या उतना अगर आप दे सकते हो? तो वही बात है, 4 साल अगर मेहनत करते हो, अगले 40 साल आपके ज़िंदगी के बेहतरीन जीवन जो है वो शायद आप जियोगे, वो शायद आप जियोगे। मैं कह सकता हूँ मेरी ज़िंदगी बेहतरीन आपके जो है इतना टाइम जो है 2006 में मैंने क्वालिफाई किया, और आज तक मैंने हर साल जिया है, हर साल हमने जो है जिया है, दबाकर हमने जो है जिया है। और वही मैं कहता हूँ, वही शायद बात है, हर साल में अपनी ज़िंदगी जो है ना, हर दिन जो है हमने शायद जिया है। और वही बात है, पर हाँ उन 4 सालों में मेहनत भी दबाकर जो है करी थी। वो एक टाइम था जो आज मैं कहता हूँ ना, क्योंकि ये सवाल आपके मन में भी आएगा, क्योंकि अच्छा आप में से कितने बच्चे हैं जो इस समय रेगुलर कॉलेज में भी हैं? अच्छा, कई सारे बच्चे हैं। तो भाई अब होता वही है, मैंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम अ वेरी रेपुटेड कॉलेज, नाम मैं नहीं लूँगा, पर फ्रॉम अ वेरी रेपुटेड कॉलेज बीकॉम ऑनर्स जो है किया। तो स्टोरी वही थी, 9 बजे से शायद 2:30 बजे का कॉलेज। आज की क्या टाइमिंग्स है? ये टाइमिंग से, हाँ आज से भाई मैंने 2005 में ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो उस समय बात करें तो 9 to 2:30 जो है वो कॉलेज जो है होता था, और बीकॉम ऑनर्स भी अच्छा कोर्स था, छोटा मोटा कोर्स जो है नहीं था। तो 9 o'clock से 2:30 पहले कॉलेज जो है जाना, और 9 o'clock तो क्लास शुरू हो गई, घर से 8 बजे निकलना। इसका मतलब सुबह 7 बजे जो है 6:30 7 बजे तैयार होके आप जो है निकल रहे हैं। और सेम वही था, 2-2:30 बजे तक कॉलेज के बाद फिर सीए क्लासेस, और सीए क्लास का टाइम सेम था 3:30 to 7:30, 3:30 to 7:30। वहाँ से भागते भागते सीए क्लासेस में जो है गए 7:30। अब क्लासेस का तो वहाँ से घर आते आते 9 बज जाते थे।
नॉर्मल था, 9 बज गए, 9 बजने के बाद जो है फिर घर पर जो है बस घर गए और घर जाते ढेर थे, बस मम्मी ने खाना बनाना है, खाना खाए और उसके बाद सोए, क्योंकि सुबह फिर 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है और ये डेली जो है चल रहा है, डेली चल रहा है। कॉलेज का भी पढ़ना है, सीए का भी पढ़ना है और उस समय एक लेवल था, एग्जॉस्ट हो जाते थे, एग्जॉस्ट जो है हो जाते थे और उस समय वही सवाल था, आखिर सीए क्यों? और ये क्यों होता था? क्योंकि अब जो बाकी जो कॉलेज के दोस्त थे जो सीए नहीं कर रहे, वो तो कॉलेज के बाद घूमने जा रहे, वो कॉलेज के बाद एंजॉय कर रहे हैं और मैं कॉलेज के बाद सीए क्लासेस में जो है जा रहा हूँ। फिर कॉलेज के फेस्ट होते थे, वो फेस्ट में घूमने जा रहे हैं, मैं सीए क्लासेस में जो है जा रहा हूँ। तो कई बार जो है ना ये सवाल आता था, आखिर सीए क्यों, आखिर सीए क्यों, आखिर सीए क्यों? पर उस समय शायद मैं कह सकता हूँ मैंने अपने बस पेरेंट्स को ट्रस्ट किया कि अगर पापा ने अगर भेजा है तो शायद एक अच्छा प्रोफेशन होगा। पर आज मैं अगर अपना देखता हूँ, आज मैं अगर अपना देखता हूँ तो हाँ वो फ़र्क जो है दिखता है। आज मैं फ़र्क देखता हूँ, वो जो जिन्होंने शायद सीए नहीं करा आज वो भी घूमने जाते हैं, वो भी घूमने जाते हैं, इतना ही फ़र्क है, वो घूमने जाते हैं महाबलेश्वर, मैं घूमने जाता हूँ मॉरिशस। बस शायद इतना ऐसा ही फ़र्क जो है, वो शायद फ़र्क जो है वो शायद दिख गया। वो घूमने जाते हैं, मतलब वो कहना वो घूमने जाते हैं, कहीं ना कहीं मनी कॉन्स्ट्रेंट जो है वो आता है, कहीं ना कहीं वो मैंने देखा भाई अब यूरोप घूमने अगर हम जाते हैं, अमेरिका घूमने जाते तो हाँ इतना पैसा जेब में है कि हम कंफर्टेबली घूमने जो है जा सकते हैं। तो मैंने कहा वो क्यों का आंसर अगर आपके पास है, क्योंकि 4 साल तपना तो आपको पड़ेगा, तपना तो आपको पड़ेगा, पर ये 4 साल अगर अच्छे से अगर आप तप गए उसके बाद तो मैं कहूँगा स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद तो फिर आप जो चाहो, आप जो चाहो, जितना चाहो, जितना पैसा जितनी इज्जत, जितना पैसा जितनी इज्जत दोनों ही आपको जो है मिलती है। इज्जत तो शायद इतनी है जो मैं आपके लेवल पर समझा सकता हूँ। अभी आप सीए है नहीं, ये तो आप नहीं सोच सकते चार्ट अकाउंटेंट को कितनी इज्जत मिल सकती होगी, ये तो मैं कहूँगा आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है। पर अभी आपके लेवल पर अगर बात करूँ तो अभी जितनों को पता चल गया आप सीए कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स ने किसी को कह दिया कि मेरा बेटा या मेरी बिटिया सीए कर रही है, अभी इज्जत मिलनी शुरू हो गई, इज्जत तो अभी मिलनी शुरू हो गई। आपके बच्चे सीए कर रही है, हमारे बच्चे तो सोचा भी नहीं गया। आप समझ रहे, आपके बच्चे सीए कर रहे, हाँ दूसरा भी हो सकता है आपका बच्चा सीए कर रहा है, हाँ वो डिपेंड अलग करता है। पर नॉर्मली अगर बात करें सीए चूज करना ही, आप सोचें अभी से इज्जत जो है मिलनी शुरू हो जाती। आपका बच्चा सीए कर रहा है, ही इज E1। मेरे को तो कितने बच्चे बताते हैं सर हमने जब कॉलेज में बताया हम सीए कर रहे हैं, वो तो आपको मॉनिटर ही बना देते हैं, मॉनिटर बना दिया आपको। आज वहाँ जितनी आपकी जो कमिटीज़ होती हैं उसमें आपको जो हेड बना देते हैं। आप सीए कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, इसका मतलब यू आर अ डेडिकेटेड स्टूडेंट। मतलब सीए इतना है कि आपने सीए सोचा है, इसका मतलब आप लायक हैं। ये तो कितने बच्चे बता रहे हैं सर हमने जिनको बताया तो सब ग्रुप का हमें हेड ही बना दिया कि भाई आप पे हम भरोसा कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये तो अभी इतनी इज्जत तो इसलिए मिली है, आपने अभी आज तो पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी तो आपने सिर्फ फॉर्म भरा है। आप समझे फॉर्म भरने पर इतनी इज्जत मिल रही है, और जिस दिन आई से आपको डिग्री दे दे उस दिन क्या इज्जत मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल मैं दूर तक भी जो है आप शायद सोच नहीं सकते। ठीक है जी, पर वही कहूँगा यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आप इस प्रोफेशन में जो है आप आए हैं। और वही शायद कहूँगा एक बार मैं कहूँगा आप सबके लिए भी ज़ोरदार तालियां जो है हो जानी चाहिए। तो अपने लिए ज़ोरदार तालियां, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी तालियां जो है तालियां ज़ोरदार होनी चाहिए। कम है तालियां और ज़ोरदार, एटलीस्ट अपने लिए तालियां अभी भी कम है, थोड़ी सी और ज़ोरदार, कम है अभी भी कम है। चलो जी, एटलीस्ट आपने ये प्रोफेशन चूज करा है, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हर किसी के बस की बात जो है वो शायद नहीं है। चलो अब
थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं तो भाई सीए की जर्नी शायद आपको थोड़ा सा पता होगा। तो सीए की जर्नी में भाई आपको पता होगा 3 लेवल हैं। कौन कौन से? हाँ जी, सबसे पहले मेरा क्या है? सीए फाउंडेशन। तो भाई सबसे पहला मेरा पड़ाव है सीए फाउंडेशन, जिसके लिए अभी आपने एडमिशन जो है लिया है। फाउंडेशन के बाद जब ये क्लियर हो जाएगा फिर क्या आएगा? इंटरमीडिएट। फिर सेकेंड लेवल जो है आपका आता है इंटरमीडिएट। तो भाई सेकेंड लेवल आपका आता है सीए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये आपका 1 साल के बाद, जैसे सीए फाउंडेशन क्लियर होगा तो उसके 1 साल के बाद आपको इंटर के एग्ज़ाम जो है देने होंगे, ठीक है। फिर आपका जब इंटर क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या है? उसके बाद मैं कहूँगा आपकी आर्टिकलशिप। आपकी आर्टिकलशिप जो है शुरू हो जाएगी, और आर्टिकलशिप जब कंप्लीट होती है उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? सीए फाइनल। तो भाई छोटा सा जर्नी है, बस फाउंडेशन क्लियर करना है, इंटर क्लियर करना है, फिर आर्टिकलशिप में जाना है और सीए फाइनल क्लियर करना है। बस इतना सा क्लियर जो है करना है और उसके बाद आप सब क्या बन जाएंगे? आप सब सीए जो है बन जाएंगे, ठीक है जी। तो भाई अगर मुझसे आप पूछें तो ये पड़ाव आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे 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 इम्पॉर्टेंट ये आपका जो है लेवल आता है, जिसका नाम क्या है? सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? फाउंडेशन मतलब बेस, समझ रहे हैं? फाउंडेशन मतलब क्या होता है? बेस जो है होता है। हमने कहा पूरी बिल्डिंग अगर बनाते हैं, बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग फटाफट हो जाएगी, और अगर फाउंडेशन वीक है ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? ऐसे ये पूरी इमारत किस पर टिकी हुई है? इस फाउंडेशन पर। अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो गया, तो आपका सीए इंटर बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर सीए इंटर सीए फाउंडेशन अच्छे से हुआ तो आपको आर्टिकलशिप जो है अच्छी जो है मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर कहूँगा सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पड़ाव है दैट इज द आर्टिकलशिप। जो मैं कह सकता हूँ, मेरे को जो पता चला आखिर सीए किसको कहते हैं, मेरे को शायद ये पता चला आर्टिकलशिप में। मेरे को शायद फाउंडेशन में किसी ने बताया नहीं, पर ठीक है सीए करनी है, मैंने सीए करा एज अकेडमिक, जैसे बीकॉम करते हैं सब कुछ करते हैं, तो ठीक है पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई जो है शुरू करी, फाउंडेशन बस पढ़ लिया, नंबर बहुत अच्छे जो है आगे, इंटरव्यू फर्स्ट शॉट में क्लियर किया, सब कुछ जो है हो गया। पर मुझे ये नहीं पता था आखिर सीए होता क्या है। और जब आर्टिकलशिप शुरू करी उस दिन कह सकता हूं माई डे 1 दैट वॉज द आई ओपनर। जिस दिन पता चला कि बाय गॉड ये सीए है, उस दिन पता चला था कि यार ये तो मजाक में एक अलग ही दुनिया जो है मेरे को मिल गई है, अलग ही दुनिया जो है मेरे को मिल गई, जिसमें कई सारी बातें जो है अभी ड्यूरिंग द कोर्स जो है करेंगे। तो ये तो मैं कहूँगा डे 1 भी नहीं कहूँगा, ये तो मैं इससे पहले की बात ही करूं। आर्टिकलशिप से पहले जब मैं इंटरव्यू में गया तब पता चल गया था कि भाई सीए किसको कहते हैं। मतलब इंटरव्यू देते समय समझ आ गया था सीए किसको कहते हैं। कई सारी बातें पर थोड़ा सा अपनी ड्यूरिंग द क्लासेस जो है कुछ ना कुछ आपको जो है बताता जो है जाऊंगा। पर वही बात करें, इंटरव्यू देते समय पता चला और डे 1 तो उस दिन क्लियर हो गया था। डे 1 कह सकता हूँ क्लियर हो गया था कि आई एम इनटू द बेस्ट प्रोफेशन। और उसके बाद तो मेरा जज्बा जो है वो शायद अलग ही लेवल जो है हो गया था। और वही शायद कहूँगा 2 चीज़ें, पहला फाउंडेशन फिर इंटर, क्योंकि अगर ये 2 लेवल अगर आपने अच्छे से स्कोर करा, अगर ये 2 लेवल अच्छा स्कोर करा तो आपको आर्टिकलशिप जो है अच्छी मिलेगी। डिपेंड वही करता है, बेस्ट आर्टिकलशिप अगर आपको मिल गई तो विजन आपका बहुत अलग लेवल का जो है हो जाएगा। आपका टारगेट वही होना चाहिए, मेरे को आर्टिकलशिप जो है इंडिया की टॉप 50 फर्म्स में मेरे को मिलनी चाहिए, टॉप 50 फर्म्स में मेरे को मिलनी चाहिए। अगर आप टॉप 50 में आ गए तो मैं कहूँगा फिर मुझे कुछ आगे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। टॉप 50 फर्म्स में अगर आप आ गए फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ सरप्राइज में छोड़ देता हूँ, उठना बैठना किन लोगों के साथ है।
इतना कह सकता हूँ, जस्ट नेम अ पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको उनसे मिलना है, ये डिग्री वहाँ तक पहुँचा देगी। एनी पर्सन वहाँ तक आप जा सकते हो। एनी पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड, एनी पर्सन, मैंने कहा एनी बिजनेसमैन, एनी पर्सन, आपने कहा मुझे मिलना है, ये डिग्री आपको टॉप 50 फर्म्स, ये डिग्री आपको वहाँ तक जो है ले जाएगी। और मैंने कहा वहाँ जाके जो मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, यहाँ जाके पता चला कि यार ये तो दुनिया ही अलग जो है हो गई है, ये तो दुनिया ही शायद अलग जो है हो गई है। पर उसके लिए जो मैंने कहा ना, आर्टिकलशिप अगर टॉप 50 में मिलती है तो आप एक इलीट सोसाइटी में पहुंच जाओगे जो आपकी कल्पना के भी बियॉन्ड है, कल्पना के भी बियॉन्ड है। हाँ, अगर टॉप 50 में नहीं आते फिर थोड़ा सा स्ट्रगल जो है आपको करना जो है पड़ेगा। पर वही बात है, टॉप 50 फर्म्स के लिए आपको इंडिया के टॉप 50 में आना भी तो पड़ेगा, आपको इंडिया के अब टॉप क्रीम में जो है आना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में आपका जो CV है वो आपका शानदार जो है होना चाहिए। जॉब इंटरव्यू में आपका CV शानदार होना चाहिए और CV में फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के मार्क्स वो शानदार होने चाहिए, वो शानदार जो है होने चाहिए। अगर वो शानदार हो गई, फाउंडेशन इंटर के मार्क्स अगर शानदार हो गई, आर्टिकलशिप शानदार हो गई, और अगर आर्टिकलशिप शानदार मिल गई तो लाइफ आपकी शानदार जो है हो गई। उसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक, उसके बाद तो देयर इज नो टर्निंग बैक, फिर तो आपको जो मन करे। उसके बाद मैंने कहा ना, हम आर्टिकलशिप के बाद हमारे सारे दोस्तों ने अपनी अपनी फील्ड जो है चूज़ करी और हम सब ने जो है अपनी फील्ड में बहुत अच्छा जो है उन्होंने जो है किया है। ठीक है जी, तो इनमें मैं ज़्यादा चर्चा जो है नहीं करता, पर मैं सीधा आता हूँ हमारे CA फाउंडेशन पर मैं रुक जाता हूँ। क्या यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो, किसी के मन में कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ भी यहाँ तक जो है पूछना हो? कोई डाउट नहीं है। ऑनलाइन में आपको कुछ पूछना हो, चैट बॉक्स में जो है आप लिखकर जो है पूछ सकते हैं। चलो फिर आते हैं हमारे CA फाउंडेशन पर। तो भाई CA फाउंडेशन की अगर बात करें तो आपको पता होगा फाउंडेशन में हमारे कितने पेपर्स हैं। हाँ जी, कितने पेपर्स हैं? 4। तो भाई फाउंडेशन में 4 पेपर है। मुझे पढ़ना सुनना जो है आता है नहीं। कई बार कहा था ना आपकी बॉडी जेस्चर, कई उन्होंने कहा 4, वो मुझे दिखा रहा था सर गिन लो तो एकदम से हंसी जो है आगे नहीं कोई इश्यू नहीं है, वो कम्युनिकेशन हो जाता है तो एकदम से हंसी जो है आ गई। तो हाँ, कितने पेपर्स हैं? 4 पेपर, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, तो भाई 4 पेपर्स आ रहे हैं। पेपर नंबर 1 कौन सा है? अकाउंट्स। पेपर नंबर 1 हमारा कौन सा है? अकाउंट्स। फिर पेपर नंबर 2 हमारा कौन सा है? बिजनेस लॉज और शॉर्ट पे लिख लेता हूँ इंग्लिश नहीं है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। फर्क है, इंग्लिश नहीं है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। मतलब क्या हुआ? क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका मतलब आपको किससे बातचीत करनी है? जो मैंने कहा आपको इलीट जेंट्री से बातचीत जो है करनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आपका उठना बैठना है, आपको मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना होगा, अक्रॉस वर्ल्ड मिनिस्टर प्रेसिडेंट के साथ उठना बैठना होगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपको जो है करनी आनी चाहिए, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी जो है होनी चाहिए। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग आपका एक सब्जेक्ट जो है आता है। फिर आपका पेपर नंबर 3 अगर पता हो वो क्या है? बिजनेस मैथमेटिक्स। फिर से मैथमेटिक्स नहीं है, इट्स बिजनेस मैथमेटिक्स। कौन सी मैथ्स पढ़नी है? जो आप बिजनेस में यूज करेंगे। कौन सी मैथ्स पढ़नी है? जो आप बिजनेस में यूज करेंगे। हम सारी मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ वो मैथ्स पढ़ेंगे जो मेरे बिजनेस में काम जो है आएगी। वो कोई मैथ्स हम नहीं पढ़ रहे जो हमारे बिजनेस में काम नहीं आएगी। क्या ट्रिग्नोमेट्री मेरे बिजनेस में काम आती है? नहीं आती, हम बिल्कुल जो है नहीं पढ़ेंगे। हमारा ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना जो है नहीं है। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे बिजनेस में काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, हमें वो कुछ भी जो है नहीं पढ़ना। पैराबोला, हाइपरबोला हमें कुछ भी जो है नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा कुछ भी जो है हमें नहीं पढ़ना। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना। आधे बच्चों को अब सांस आ गई, थैंक गॉड। हाँ, कई बच्चों को डर होता है सर मैथ्स हमें जो है बड़ी मुश्किल लगती है।
इजी वाली मैथ्स है, मतलब यहाँ मुश्किल वाली मैथ्स नहीं है, वो मैथ्स है जो आपको बिजनेस में काम जो है आने जो है वाली है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स साथ में क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग वो क्यों बढ़ा रहे हैं, आपका लॉजिकल ब्रेन काम जो है उसको एक्टिवेट जो है करना है कि आप लॉजिकली बातचीत आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। और ऐसी क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फिर से पूरा एनालिसिस आपको करना है, इकोनॉमी को स्टडी जो है करना है, स्टॉक मार्केट में जाना है तो आपको वही चेक करना है कोरिलेशन कैसा जो है चल रहा है, भाई मार्केट का क्या कोरिलेशन जो है इस समय चल रहा है, क्या रिग्रेशन एनालिसिस जो है चल रहे हैं, ऑन एन एवरेज प्राइसेस कैसे कितना शूट अप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े उससे स्टॉक मार्केट में कितना इम्पैक्ट जो है आएगा। तो पूरा स्टैटिस्टिक्स कौन सा बिजनेस वाला जो है आपको जो है पढ़ना है। ऐसे ही पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 वो कौन सा है, बिजनेस इको। इकोनॉमिक्स नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जो आपके बिजनेस में जो है काम आने जो है वाली है। और साथ में लिखते हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। और आपको वो सारी नॉलेज देंगे जो बिजनेस में आपके काम जो है आने जो है वाली है, जो आपके बिजनेस में काम आने वाली है, हर एक चीज़ आपको जो है देने वाले हैं। ये आपका फाउंडेशन का जो है लेवल है और बहुत तबीयत से तरीके से इतना आपको पढ़ाया जाएगा। जो मैंने कहा जैसे ये 4 पेपर आपके क्लियर होते हैं तो भाई कई यूनिवर्सिटीज़ के ये पेपर एग्जाम जो है हो जाएंगे, क्यों इतना इन डेप्थ आपको बढ़ा देंगे। तो बाकी सब क्या करें, अगर आपने सीए का फाउंडेशन क्लियर कर दिया, कई यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे इग्नू आपने सुना होगा, इग्नू का बीकॉम आईसीआई का टाइप है, तो कल को अगर आपको बीकॉम की डिग्री अलग से भी चाहिए तो इग्नू में भी ऐसा कुछ है कि अगर आप फाउंडेशन करते हैं तो उनका फर्स्ट ईयर के कई पेपर एग्जाम जो है हो जाते, इंटर क्लियर करोगे उनके सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर पेपर एग्जाम हो जाते हैं, फाइनल जैसे करोगे तो ऑलमोस्ट सारा, जैसे आप सीए करोगे तो इग्नू की भी अगर आपको डिग्री चाहिए हो आपको जो है मिल जाएगी। ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको डिग्री डायरेक्टली जो है आपको मिल जाती है। तो वो कह रहे भी आपको सिर्फ हमें फीस दे दो, आपको बीकॉम की डिग्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ वो टाई अप नहीं है तो आपको क्या है, आपको एमकॉम की वैसे आपको जो है मान्यता मिल जाएगी, पर आप कहते हैं मेरे को बीकॉम की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से चाहिए, तो अभी तो आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। पर आपको बीकॉम की डिग्री अगर इग्नू से चाहिए तो आपको जो है वो आपको फ्री में ऑलमोस्ट एक नॉमिनल अमाउंट से जो है मिल जाती है। कंफर्टेबल है। तो भाई ये 4 पेपर्स हम अगले 5-6 महीने में बहुत अच्छे से जो है स्टडी जो है करने वाले हैं। लो जी, और अगर आपको पता हो तो पास होने के लिए सीए फाउंडेशन क्लियर कब माना जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपको पता हो? हाँ जी, आपको इस पेपर में कितना चाहिए, 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100, बस 100 में से कितने चाहिए, सिर्फ 40 नंबर। ऐसे ही इसमें कितना चाहिए, 40 चाहिए 100 में से, ऐसे ही 100 में से आपको 40 नंबर, 100 में से मात्र आपको 40, सिर्फ आपको 40 40 40 40 चाहिए। कह रहे सीए फाउंडेशन क्लियर। और आप समझ रहे हैं सीए फाउंडेशन क्लियर इसका मतलब कई यूनिवर्सिटी के पेपर भी क्लियर। वो कह रहे हैं अगर इनके इसमें 40 आ गए, बाकी सब कह रहे हैं हमारी तरफ से क्लियर, हम नहीं पूछ रहे। बात समझ रहे हैं? तो भाई 100 में से कितने चाहिए, 40, और ये टोटल 400 नंबर का पेपर है। ये टोटल कितना बना, 160, और साथ में कह रहे हैं आपको टोटल में कितने चाहिए, 200, 50% इन एग्रीगेट। तो आपको 40 40 40 40 चाहिए, टोटल कितना चाहिए, 50% जो है चाहिए। टोटल कितना चाहिए, 50% जो है चाहिए। क्या लगता है, क्या ये भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे? हाँ जी, क्या लगता है पेपर बहुत मुश्किल आता होगा? हाँ जी, अच्छा पास परसेंटेज कितना होगा, कितने लोग अक्रॉस इंडिया, क्या पास परसेंटेज फाउंडेशन का होता है? रफली बात करें 25%, बस रफली बात करें 25% जो है वो बच्चा सीए फाउंडेशन जो अक्रॉस इंडिया जो है वो क्लियर जो है करता है। मतलब 100 बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं, सिर्फ 25 बच्चे हैं जो ये अचीवमेंट जो है लेकर आते हैं, और 75 बच्चे तो 40 भी जो है नहीं ला पाते। हाँ जी, तो भाई क्या लगता है पेपर बहुत मुश्किल आता होगा?
हाँ जी, कितनों को लगता है पेपर बहुत मुश्किल आता होगा? कई सारे हाथ खड़े हैं। तो फिर बच्चे क्यों क्लियर नहीं कर पाते? कोई आप मुझे रीजन दें। क्या मार्किंग बड़ी टफ होती है? कितनों को ये लगता है मार्किंग बड़ी टफ होती होगी? चलो, कई हाथ इसमें खड़े हैं। तो कुछ का मानना है पेपर बहुत मुश्किल आते हैं, कईयों का मानना है मार्किंग बड़ी टफ होती है। अच्छा, कुछ ऐसा सुना होगा कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट रोक देता है, कईयों ने ये सुना है। कितनों का ये मानना है? अच्छा, ये मानना है कि पास हो गए थे, इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट जो है रोक दिया और फेल कर दिया। अच्छा, और बताएं, और क्या क्या आपने अफवाहें सुनी है? हाँ जी, हाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितनों को लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है? हाँ, तो मोस्टली की बात करें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चलो, तो इसकी बात भी करें, पेपर क्या मुश्किल आता है? बिल्कुल भी नहीं, पेपर तो बहुत इजी है। पेपर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजी है, वो तो शायद कहूँगा मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईजी है, उस बात को भी छोड़ देते हैं। क्या इंस्टीट्यूट मार्किंग टफ करता है? ऐसा भी नहीं, मार्किंग बहुत ईजी है। पेपर भी ईजी आता है, मार्किंग भी इजी जो है आती है। क्या इंस्टीट्यूट रिजल्ट रोकता है? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी दूर तक नहीं है। क्यों? सीधी सी बात है, आप पेपर अपना निकलवा सकते हो। सीधी सी बात है, आप अपना पेपर निकलवा सकते हो। पता होगा कि आप अपना भी ऐसे, आप अगर ऐसे रिजल्ट रोका तो आप जो है अपनी आंसर कॉपी निकलवा सकते हैं, उसमें आपके मार्क्स लिखे होंगे। अगर आपके मार्क्स हैं 60-70, उन्हें आपको फेल किया है तो आप कह सकते हैं इतने में तो आजकल सोशल मीडिया है तो सारा कुछ जो है हो जाता है। तो ऐसा दूर तक भी नहीं है इंस्टीट्यूट रिजल्ट जो है रोकता है। पर रीज़न क्या है? सिर्फ इतना सा है, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा मैं कहूँगा माइंड गेम जो है ना वो आपके साथ खेलता है। इंस्टीट्यूट आपका थोड़ा सा माइंड गेम जो है ना वो आपके साथ खेलेगा। और बस वही चीज़ है, अगर आपको वो बात समझ आ गई तो सीए से इजी कोर्स नहीं है। आपने शायद अगर सुना हो, जो मैं भी मानता हूँ, सीए इज ईजियर देन क्लास 12th। सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, कईयों ने सुना है, पर हाँ खुशी तो शायद हो गई, कईयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, मेरा मानना है, मेरा खुद का अनुभव भी है, मैं तो अपना कह सकता हूँ, मेरा खुद का अनुभव भी है, सीए इज ईजियर देन क्लास 12th। क्लास 12 से भी इजी है। और अभी जब कोर्स करेंगे तो आपको शायद पता भी जो है चल जाएगा, पता भी जो है चल जाएगा। बहुत इजी कोर्स है। पर हाँ देखो, थोड़ा सा पढ़ना तो आपको जो है पड़ेगा। बस एक चीज़ आज डे 1 है जो आपको बताया, देखो सिलेबस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये आपको अगले 4 महीने में एहसास हो जाएगा। ये आज डे 1 में इस बात को एक्सेप्ट जो है आपको जो है करना है। सिलेबस कितना है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स सिलेबस क्या है? पहली बात तो बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और मैथ्स कहाँ से शुरू कर रहे हैं? क्लास 6 से लेके क्लास 12 सारा सिलेबस आपको जो है पढ़ा जाएगा। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा आपको पढ़ा रहे हैं। प्लस 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 और भी बहुत सारे नए चैप्टर जो है पढ़ाए जाएंगे। तो वही है, आपको सारा जो है वो तो पढ़ा ही रहे, प्लस आपको जो है मतलब 60% आपने पढ़ा है। तो जो आपने 6 से लेकर 12 6 साल में पढ़ा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको 40% नया भी जो है आपको पढ़ना है। ये बात समझ आती है? ऐसी अकाउंटेंसी की बात करें तो 11-12 जितना पढ़ा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस 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 और भी आपको एक्स्ट्रा जो है पढ़ना होगा। फिर बिजनेस लॉ अपने आप में पूरा नया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो कहूँगा ऑलमोस्ट आपने स्कूल में जो है पढ़ा हुआ है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, तो आपने जितना अब तक इकोनॉमिक्स पढ़ा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो आपको सारा जो है पढ़ाएंगे, प्लस 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 और भी नया जो है पढ़ना है। ठीक है जी। और वही आप सोचें, जो चीज़ें आपने 6 साल में पढ़ी थी, जो आपने 6 साल में धीरे धीरे जो है पढ़ी थी, वो सारा अगले 2 महीने में फटाफट जो है आपको पढ़ना है। और उतना ही सिलेबस जो आपको लग रहा था अब तक आप 6 साल में पढ़ते थे, अगले 6 महीने में ये सारा जो है पढ़ना है। उस लेवल का आपकी तैयारी जो है करनी है। तो आपका बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है चलता है। एक एक क्लास आपकी इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है होने वाली है। तो भाई आपकी जो डेडिकेशन जो है ना बहुत सारी जो है चाहिए होगी।
और दूसरा क्या है, आईसीआई भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। इस बात को आप समझे, प्रोफेशनल कोर्स और नॉन प्रोफेशनल में इतना ही फर्क है। प्रोफेशनल कोर्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, पर प्रोफेशनल कोर्स चाहे वो सीए हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो मेडिकल हो, कोई भी कोर्स हो, वहाँ पर वो कहते हैं देखो हम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं, पर एक बात को आप समझे, आप इन सब को मास्टर्स नहीं कर सकते। मतलब आप इन सब के अंदर आप 100% जो है ग्रैप्स नहीं कर सकते। मेडिकल में डॉक्टर्स को सब कुछ पढ़ाते हैं, पर आप खुद सोच के बताएं, क्या डॉक्टर्स को सब कुछ का इलाज करना आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको एमबीबीएस में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सबका एक ओवरव्यू है, और लास्ट में जाके फिर डॉक्टर कहते हैं नाउ यू डिसाइड, यू वांट टू बिकम अ हार्ट सर्जन और मे बी अ ब्रेन सर्जन, जो आपको बनना है, यू डिसाइड। ये बात समझ आ रही है? तो आप सोचिए जो हार्ट सर्जन बन गए, क्या उनको सारी नॉलेज में एक्सपर्टीज है? नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर आप जो है करते हैं। क्यों? स्कूल तक क्या था, आपने जो पढ़ा, आपने कहा मुझे एक्सपर्टीज बनना है, हर चीज में बेस्ट 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 आनी चाहिए। पर अगर आप इंजीनियर बनेंगे या आप एमबीए करेंगे, आप सीए करेंगे, इस बात को पहले एक्सेप्ट करना है, हर चीज में आप बेस्ट पर नहीं जा सकते। जितना आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, जितना लॉ पढ़ाएंगे, जितना मैथ्स पढ़ाएंगे, जितना इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। और अगर आप सोचें मुझे हर टॉपिक दी बेस्ट आ जाए, हर टॉपिक मुझे 100% समझ आ जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है नहीं है। मेरे को आज 15-20 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, मैं 15-20 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप मुझसे पूछें क्या मैथ्स में एक्सपर्टीज हो गई, मैं आज भी कहता हूँ नहीं। मैं आज भी कहता हूँ ये इतना वास्ट फील्ड है मैथमेटिक्स में, मैं एक्सपर्टीज आज भी जो है नहीं कह सकता। किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे, कोई भी आई सर्जन भी हो, क्या आप ऑपरेशन 100% सही करोगे, वो भी क्या कहेगा, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। एट द एंड ऑपरेशन में पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, ऑपरेशन फेल भी जो है हो जाते हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो बीइंग अ प्रोफेशनल, वही बात है, हर प्रोफेशनल को पता है भी हम बेस्ट पर कभी नहीं जा सकते, क्यों? स्काई इज द लिमिट। हम अपनी नॉलेज हर बार इम्प्रूव 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 जो है हम जो है करते जाते। तो मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट जो है करता हूँ। तो वही बात है कि मेरी नॉलेज, हाँ मैथ्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, पर आप कहेंगे क्या सर 100% नॉलेज है? 100% तो मैं आज कभी भी, कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर, कोई भी एक्टर, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी, अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, विराट कोहली बेस्ट क्रिकेटर हैं, अभी जस्ट इतना बढ़िया मैच जो है उन्होंने किया, क्या हर मैच ऐसी खेलते हैं? नहीं, अगले मैच में फिर गड़बड़ हो गई। क्या बात समझते हैं? तो ये आप समझ के पाए, जितने प्रोफेशनल है ना, उनकी एक बहुत एक चीज है, वो बड़े रियलिस्टिक होते हैं। वही बात है, आपको रियलिस्टिक बनना है, इसलिए आईसीआई ने इतना ह्यूज सिलेबस, इतना ह्यूज सिलेबस जो है डाल दिया है कि आपको पहली बोला रियलिस्टिक बन जाओ। सिलेबस कम भी कर सकते थे, अगर सिलेबस कम करते ना तो आप कहते हैं हाँ इतना सिलेबस तो मैनेज कर लूंगे, ऐसे आपको इतना सिलेबस कराएगा आप मैनेज कर ही नहीं पाओगे, लास्ट में जाके आप थक जाओगे। और यही मैं कहूँगा ब्यूटी है इस प्रोफेशन की, आइडियलिस्टिक से आपको रियलिस्टिक जो है बना रहे हैं, आइडियलिस्टिक से आपको रियलिस्टिक जो है बना देंगे। और वही बात है, इसलिए आपको साथ में वही है, स्काई इज द लिमिट, आप अपना 100% देना, इसमें कोई डाउट नहीं। जो आपको पढ़ाया जाए हर सब्जेक्ट में अपना 100% दे देना, पर उसके बाद 100% अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया लेट इट गो, लेट इट गो। छोड़ने की आदत भी आपको जो है चाहिए, छोड़ने की आदत भी जो है आपको चाहिए होगी। ये एक अगर आदत आप बना लोगे बहुत अच्छी बात है। ये एक रियलिस्टिक जो है होते हैं, तभी डॉक्टर्स की बात होती है, हर का ऑपरेशन अच्छे करते हैं, पर जो ऑपरेशन नहीं हुआ उनको गिल्ट नहीं होता, लेट इट गो। क्या ये बात समझ आती है? तभी डॉक्टर्स में ये होता है कि आप अपने 100% दिया, कई मरीज हुए उनका बिल्कुल सही हो गया, अच्छी बात है, दुआएं मिलती हैं। और कई बार ऐसा होता है ऑपरेशन गलत भी हो जाते हैं, कई बार ऑपरेशन गलत भी होता है, पर वो लेट इट गो उनका चलता है, भाई हमने अपना 100% दिया, नहीं हुआ नहीं हुआ, वो गिल्ट लेकर जो है नहीं चलते। और वही शायद मैं आपको कहूँगा गिल्ट लेकर जो है नहीं चलना, क्योंकि अभी आप ना उस माइंड सेट से, पर मैं अभी कह रहा हूँ पर होगा वही, सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेट इट गो। पर मुझे पता है टॉपिक समझ आ भी जाएगा, उस समय एक बार छोड़ दो, फिर से तैयारी करना, फिर से हो जाएगा, फिर से तैयारी करना, फिर से हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे सर बिल्कुल ही समझ नहीं आ, लेट इट गो। ऐसे कह रहे 40 ही तो लाने हैं,
ऐसे क्या कह रहा है, 40 ही तो लाने हैं, आप क्यों 90 या 100 का टारगेट जो है बना रहे हैं? ठीक है, हम फिर से कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको 40 की तैयारी करा रहा हूँ। लास्ट ईयर जो इंडिया टॉपर है वो मेरा ही स्टूडेंट था। हम टारगेट वही बनाएंगे। मैं तो चाहूँगा मेरी क्लास के आप सब जो है ऑल इंडिया टॉपर ही जो है बने। जितना मेरा इतने सालों का अनुभव है, दिल्ली टॉपर, रोहतक टॉपर, बहादुरगढ़ टॉपर, पुणे टॉपर, मुंबई पुणे टॉपर मुंबई तो नहीं, पर हाँ इधर की बात करें तो बहादुरगढ़, गुड़गांव टॉपर, वो सारे मेरे ही बच्चे जो हैं। इधर दिल्ली एनसीआर का, दिल्ली टॉपर तो ऑलमोस्ट होते हैं, पर वही बच्चे बताते सर मैं फरीदाबाद से ऑनलाइन क्लास ली, फरीदाबाद का टॉपर मैं इस समय आया, बहादुरगढ़ का टॉपर हो गया, तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर वो सारे तो बन जाएंगे। तो उस लेवल की मैं तैयारी तो कराऊंगा, पर मैं साथ ही साथ वही मैं कह रहा हूं, आप रियलिस्टिक बनना। कल को आपसे जितना हो जाए उतना कर लेना, नहीं तो होता वही है, कई बार आप इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हो कि आप सीए ही छोड़ देते। बस वो मैं नहीं चाहूंगा। आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बस मैं नहीं चाहूंगा टॉपिक छोड़ दो, सीए मत छोड़ देना। हमारा क्या होता है, बस वही बात है, सीए छोड़ने से बेटर है हम 2-4 टॉपिक जो है हम छोड़ दें। ये बात समझ आती है? बस वो चीज़ है। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत इजी प्रोफेशन है, इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। मेरे को तो इस प्रोफेशन से बहुत प्यार है, वो मैं कह सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। और वही बात है, 200 स्कोर करना तो बहुत इजी है, 200 स्कोर करना बहुत इजी है। अगर आप कोचिंग नहीं भी लेते, 200 तो स्कोर आपका आज भी हो जाएगा। मतलब ये तो मैं आज भी कह सकता हूँ, 200 तो आज भी स्कोर आपका जो है हो जाएगा। पर हाँ, अगर 200 स्कोर करेंगे तो आर्टिकल बच्ची जो है नहीं मिलेगी। हमारा जो टारगेट है, जो शायद मैं आपको कह सकता हूँ, हमारा टारगेट जो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 300 आउट ऑफ 400। इतना टारगेट एक रीजनेबल टारगेट है। अगर आप 300 स्कोर करते हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% में आ जाओगे। आप इंडिया के टॉप 1% में जो है आ जाओगे। 300 स्कोर करना है, और ये कितना है, जस्ट 75%, जस्ट 75%। और ये बहुत इजीली जो है आ जाएगा। इतना ही मुझे पता है, आप जितना भी लेट इट गो कर लोगे, आप 75% तक तो मैं आपको जो है पहुंचा दूंगा। उसमें तो मतलब मेरी उतनी तैयारी है, हम 75 to 90% तक हम आपको जो है ले जाते। 90 के बियॉन्ड अभी तक हम नहीं गए, अभी तक शायद, हाँ 90 के बियॉन्ड अभी तक हम जो है नहीं गए। 75 to 90 तक तो बहुत इजीली जो है हम पहुंच जाते हैं। तो भाई हाईएस्ट जो है भाई हम 90% तक आपको जो है भी 400 है, तो शायद 358 तक हम जो है पहुंच चुके हैं। तो 358 तक जो है 89.5% तक जो है आ गए, और हर बार लेवल जो है इम्प्रूव जो है करते हैं। ठीक है, तो भाई हम इस लेवल तक, पर मैं आपको फिर कहूँगा 300 का ये टारगेट आप बना लेना। इतना मुझे प्रॉमिस कर सकते हो, इतना बस प्रॉमिस कर देना कि सर 300 का स्कोर मुझे जो है लाना है। इतना इजीली, ये मुझ पे ट्रस्ट कर लो। 300 तो आपकी बहुत इजीली जो है, 300 तो कहूँगा एक रीजनेबल पढ़कर जो है आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आप 350 तक जो है पहुँच जाओगे। उसके बियॉन्ड मैं चाहता भी नहीं, मैं उसके बियॉन्ड, अगर आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे आप 370 तक भी चले जाओगे, पर मैं ये नहीं चाहूँगा। मैं बस चाहूँगा आप 350 यहाँ तक पहुँच जाओ, मच मोर देन सफिशिएंट। मैं आपको किताबी कीड़ा जो है बनाने नहीं चाहता, कि उसके बियॉन्ड इसका मतलब फिर आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो भाई मेरे को चाहिए एक लाइफ का बैलेंस जो है बनाना है, वो अभी 4 महीने पता चल जाएगा। भाई ये तो शायद मैं कह सकता हूँ आपका जीवन जो है ना बदलने वाला है। हाँ, एक काम कर लेना, आज अपनी ना फोटोग्राफ क्लिक कर लेना। आज आपकी एक सेल्फी जो है बस क्लिक करके छोड़ दो, सिर्फ आपकी एक सेल्फी आज क्लिक करके छोड़ देना। और 5 महीने बाद जब बैच खत्म होगा तो एक सेल्फी ले लेना, बस कंपेयर कर लेना। आपका चेहरा बदलने वाला है, अच्छे वे में। हाँ, आपका चेहरा जो है बदलने वाला है। ये तो मैं कह सकता हूँ, आपका बहुत कुछ जो है आपके जीवन में परिवर्तन जो है आने वाला है। वो मैं कह सकता हूँ आज एक सेल्फी अपनी ले लेना, सेल्फी लेकर छोड़ देना, और 5 महीने के बाद अपनी सेल्फी जो है ले लेना। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका चेहरा जो है बदल जाएगा। चेहरे में एक है ना बस स्माइल का आर्क जो है ना बहुत बड़ा जो है हो जाएगा। तो अभी एक अपना जो है आप सेल्फी लेकर छोड़ो, 5 महीने बाद कंपेयर कर लेना। होता है ना बिफोर एंड आफ्टर, तो वो जो पोस्ट है तब मैं आपसे करवाऊंगा कि आपकी बिफोर एंड आफ्टर जो है ना 5 महीने में आपका जीवन तो शायद बहुत अलग जो है वो शायद होने वाला है। और
मतलब कई ऐसे बच्चे हैं, मैं पूछूंगा नहीं पर मेरा ऐसा कई एक्सपीरियंस है, कई ऐसे बच्चे मेरे हर बैच में आते हैं जो सीए करने नहीं आते। ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने भेजा है सिर्फ चेहरा बदलने के लिए ऐसे ही कई बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं सर मुझे सीए करना नहीं है पर 5 महीने बस आपकी क्लासेस अटेंड जो है करनी है। और ऐसे कई बच्चे हैं कि उनका जीवन, और ये तो मैं शायद बस वही बात है टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन शायद ऐसा है ट्रस्ट और फेथ का। आप कितना समर्पण करोगे उतना शायद आप मुझसे जो है आप ले पाओगे, तो जितना समर्पण करोगे उतना शायद मैं आपको जो है दे पाऊंगा। जो शायद मैं कह सकता हूँ द्रोणाचार्य नाम सुना था, गुरु थे, किनके थे? पांडवों के भी और कौरवों के भी, दोनों के ही गुरु थे। तो द्रोणाचार्य की बात करें, द्रोणाचार्य के सारे ही शिष्य थे, कौरव भी शिष्य थे और पांडव भी शिष्य थे। क्या द्रोणाचार्य ने अलग पढ़ाया था, कौरवों को अलग पांडवों को अलग? ऐसा तो नहीं था। द्रोणाचार्य एक थे जिन्होंने सारे स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया, पर अब स्टूडेंट के ऊपर है कि वो टीचर से क्या क्या जो है ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप मुझसे क्या ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड जो है वो शायद जो है करता है। और उसके लिए शायद मैं कहूँगा मैं आपको जो देना चाहता हूँ उसके लिए आपको पात्र जो है बनना जो है पड़ेगा। भाई होता क्या है, छोटी सी बात है, आप अगर मुझसे कुछ लेने आए हैं, सीए फाउंडेशन लेने आए हैं या मुझसे नॉलेज लेने आए हैं या आप सीए बनने आए हैं, तो मैं आपको देना तो चाहूँगा, पर अगर आप पहले से पूरा फुल हैं, आप सोच के बताएं, आप एक कटोरा लेकर आए हैं, कटोरे में पूरा आपने पानी जो है भरा हुआ है, पूरा आपने पानी जो है भरा, या कटोरा पूरा जो है आपका सामान ऑलरेडी चावल से भरा हुआ है, मैं उसमें कुछ मिठाई डालना चाहता हूँ या मैं उसमें शहद डालना चाह रहा हूँ या मैं उसमें दूध डालना चाह रहा हूँ, कटोरा पूरा भरा हुआ है, तो क्या होगा? आप सोच के बताएं। अगर मान लो एक गिलास है, इतना सा है और मैं इसमें डाल रहा हूँ, इतना सा डालूंगा, उसके बाद क्या होगा? सारा भार जो है गिर जाएगा, सारा का सारा भार गिर जाएगा। अगर आपने पूरा भरा हुआ है तो मैं जितना डालूंगा सारा का सारा पहली भार हो जाएगा, जितना खाली आप आओगे उतना मैं शायद आपको दे पाऊंगा। तो बात वही है, आप कितना खाली आएंगे उतना मुझसे ले पाएंगे, जितना भरा हुआ आएंगे उतना शायद जो है आप वो बिखेरते जो है चले जाएंगे। तो मैं बस आपसे वो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक बार आए पूरा खाली जो है आना, क्योंकि मैं आपको शायद सीए तो छोटा सा जरिया है पर बहुत कुछ, जो मैंने कहा आपका शायद जीवन जो है यहाँ बदल जाएगा, आपका शायद जीवन जो है वो शायद बदलने वाला है। तो उसके लिए पर वही बात है, पात्र आपका खाली होगा तो आप एक अच्छे सीए भी जो है आप बन जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को और कुछ भी पूछना हो? कंफर्टेबल है थोड़ा सा और देखें। और बच्चा पूछ रहे सर सारी बात ठीक है, अब सर हमें पढ़ना कैसे है? तो भाई पढ़ना कैसे और कितना पढ़ना है? तो भाई कितना पढ़ना है? हाँ जी, कितना पढ़ना होगा? भाई सीए में कितना पढ़ना पड़ेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। तो भाई कितना पढ़ना पड़ेगा? हाँ जी, कितने कह रहे हैं? 10 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कितने कह रहे हैं 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा? अच्छा, कितने कह रहे हैं 10 घंटे से कम पढ़ना जो है पड़ेगा? अच्छा, 10 घंटे से कम, तो भाई कितना कम या कितना ज़्यादा? 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, 6-7 घंटे, 10 घंटे। तो भाई क्या पैरामीटर होना चाहिए? ओके, ठीक है। हाँ, तो बच्चा कह रहे सर देखो पढ़ने की लिमिट नहीं होती, पढ़ने की लिमिट नहीं होती, आप कितना भी जो है पढ़ सकते हैं। तो सर प्रैक्टिस पर मैटर जो है करता है, पर मेरा मानना है एक लिमिट लगानी जो है पड़ेगी। हम एक डिसिप्लिन लाइफ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो भी सीए में एक डिसिप्लिन लाइफ जो है वो मेरे को जो है चाहिए। तो आपका एक डिसिप्लिन लाइफ जो है वो चाहिए, और उसके लिए भाई मेरा मानना है एक चीज़ तो भाई प्रॉमिस करना है। प्रॉमिस ये तो मैं नहीं आपसे मांगूंगा, पर हाँ कोशिश मैं कह सकता हूँ, कोशिश करना क्लासेस डेली जो है अटेंड कर लेना। प्रॉमिस क्यों नहीं कह रहा
बहुत सारी सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो भाई ऐसे में कसम आपसे नहीं कहूँगा जो कसम आप पूरी ना कर पाए। कई बार बहुत सिचुएशन हो जाती है, आप बीमार हो गए, मे बी एक्सीडेंट हो गया या मे बी कुछ मिस हैपनिंग हो गई आपके, या घर में कुछ ऐसा हो गया, तो कई बार होता है हम चाहते हुए भी हम क्लास अटेंड जो है नहीं कर सकते। पर आप कोशिश करना जितना भी हो सके आप क्लासेस डेली जो है अटेंड कर लेना। और शायद आपको पता होगा भाई आप जो फेस टू फेस हैं और इधर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो भाई आपने अगर फेस टू फेस क्लासेस ली हैं तो हम आपने कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन पोर्टल भी आपको जो है दिया है। तो भाई आप फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। इस समय कई बच्चे ऑनलाइन जो है मेरा सत्संग जो है सुन रहे हैं। तो भाई अगर आप फेस टू फेस किसी दिन नहीं आ पाए तो आप घर पर ऑनलाइन जो है आप क्लास अटेंड कर लेना। तो भाई कोशिश करना सेम डे जो है आपका जो है हो जाए, ठीक है। तो आपका पास एक लैपटॉप जो है होना चाहिए, तो लैपटॉप अपना कैरी करें। कई बार होता है आप कॉलेज से आ रहे हैं थोड़ा सा लेट हो गए, तो अपना लैपटॉप आजकल वाईफाई से कनेक्ट कर लो, तो एटलीस्ट अगर आप रास्ते में भी हैं तो आप क्लास अपनी अटेंड जो है करना शुरू जो है कर दें। तो भाई फर्स्ट कोशिश करना कि क्लास अगर फेस टू फेस अटेंड करें बहुत अच्छा है, फेस टू फेस नहीं कर पाए ऑनलाइन लाइव जो है आप क्लास अटेंड ज़रूर कर लेना। कई बार ऐसा होता है आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तभी शायद आपको पता होगा हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने आपको जो है दे रहे हैं। तो भाई फेस टू फेस आपको तो आपका ऑनलाइन पोर्टल भी दिया, रिकॉर्डेड भी दिया। ऑनलाइन वाले बच्चे आपके पास भी रिकॉर्डेड पूरा बैकअप है। तो हम जो क्लासेस आपको दे रहे हैं कोशिश हमारी रहती है सेम डे अपलोड कर देते हैं। पर बस थोड़ा सा क्या होता है कई बार लेक्चर्स में एडिटिंग हो जाती है, कई बार लेक्चर करप्ट हो जाता है, तो कई बार 2-3 दिन भी लग जाते हैं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेम डे आपको लेक्चर भी जो है अपलोड कर देंगे। तो कल को अगर आप मान लो क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो उम्मीद करना रात तक या अगले दिन सुबह तक आपको क्लास आपके गूगल ड्राइव पर आ जाएगी। आप वो लेक्चर सुनकर एक फ्लो जो है बनता रहेगा। तो भाई फ्लो एक कंसिस्टेंसी जो है चाहिए, तो कोशिश बस वो करना कि क्लास डेली जो है आपका जो है होता चला जाए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने आपको क्योंकि गूगल ड्राइव पर बैकअप भी दिया है, तो बैकअप में जो लेक्चर्स हैं उनकी वैलिडिटी भी 300 डेज की है। तो आराम से मतलब आज जो मैंने पढ़ाया तो आज आपको मिल गया और उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है 300 डेज, लगभग 10 महीने। तो भी आपका पेपर तब तक जो है होगा। तो निश्चिंत हो के आज आपने पढ़ा, हो सकता है बाद में आपको प्रैक्टिस करना है, कोई टॉपिक फिर से पढ़ना है, तो पूरी कंसिस्टेंसी आपका है। कहीं पर आपको कोई लेक्चर फिर से सुनना हो आप सुन सकते हैं। फिर लेक्चर कितनी बार सुन सकते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम आपको 10 व्यूज देते हैं। तो मतलब आप निश्चिंत हो गए, कहीं पर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं हो रहा। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है आप फेस टू फेस आए, बहुत अच्छा। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं वही बहुत अच्छा। किसी दिन आप नहीं कर पा रहे आप गूगल ड्राइव पर भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है आपको कहीं जाना जो है पड़ गया, तो गूगल ड्राइव बैकअप है, आप आराम से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है नेट नहीं आ रहा तो ऑनलाइन लाइव नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लेक्चर डाउनलोड कर लेना, आपको लेक्चर जो है मिल जाएगा। वैलिडिटी भी कितनी है 300 दिन की है। निश्चिंत हो के व्यूज भी कितने 10 व्यूज हैं, कभी एक्सपायर जो है नहीं होते। कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट है क्लासेस अटेंड जो है करनी ही करनी है। फिर सेकंड, फिर डेली लिमिट घर पर इसके अलावा कितना पढ़ना है, मेरा ऐसा मानना है मे बी 2 to 4 आवर्स इनिशियली। तो मैं कहूँगा मे बी 1 to 2 आवर्स इनिशियली। अभी क्लास जब शुरू होगी तो अभी तो कहूँगा इस महीने तो 1 से 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। अभी अब एक हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते तो शायद कहूँगा आधा सा 1 घंटा मोर देन है। जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा तो 1 से 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। 1 महीने के बाद जब सिलेबस और बढ़ जाएगा तो मैं कहूँगा 2 से 4 घंटे जो है मच मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको कभी भी नहीं पढ़ना। और ये तो मैं कह सकता हूँ सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, इसके बियॉन्ड आपको जो है नहीं पढ़ना। मतलब क्लासेस आपकी जो चल रही हैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस घर पर सेल्फ स्टडी सिर्फ इतनी चाहिए। मिनिमम कितनी 2 आवर्स, मैक्सिमम कितना 4 आवर्स। ये मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट ये बहुत ज़रूरी है।
इस बात को प्लीज आज समझे। आज सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास है। रीजन वही है कि आज हमें ये समझना है कि पढ़ना कैसे है। कल से मैं पढ़ाना तो शुरू कर दूंगा, तो आज रीजन वही है आखिर पढ़ना कैसे है। हम एक मिनिमम लिमिट भी लगानी है और एक मैक्सिमम लिमिट भी लगानी है। हम दोनों चीज़ पे गड़बड़ जो है करते हैं। ये जो 75% बच्चा जो फेल होता है, हमारा पास परसेंटेज रफली 80 to 90% है, पर अक्रॉस इंडिया की अगर बात करें तो 25% बच्चा पास है, 75% जो फेल हुआ, मैं वो आपको गलतियां जो है बता रहा हूँ। और तभी हमारा रिजल्ट कितना है, रफली 80 to 90%। बस 10% आदमियों को अफसोस रह जाता है, 10% बच्चा जो है कहीं ना कहीं बैकआउट जो है कर जाते। बट ठीक है, मेरा काम है पढ़ाने का। एट दी एंड डिसीजन और मतलब बच्चों का जो है रहता है। पर वही बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ये दोनों प्लीज लगा देना। अभी तक क्या था, अभी तक स्कूल में ना तो आपकी मिनिमम लिमिट थी ना आपकी मैक्सिमम लिमिट थी, आपका जैसा मन हुआ वैसा जो है पढ़ रहे थे। बस वो सिस्टम सीए में जो है नहीं चलेगा, वो सिस्टम बस सीए में जो है नहीं चलना। तो इनिशियली आपको 1 आवर की लिमिट जो है आपको लगानी ही लगानी है। और ये नहीं कहूँगा 1 आवर एट अ स्ट्रेच, आप 15-15 मिनट्स के 4 स्लॉट कर सकते हैं, हाफ एन आवर के आप 2 स्लॉट कर सकते हैं, 1 आवर एट अ स्ट्रेच करना चाहें कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है हाफ एन आवर के 2 स्लॉट कर लो बेटर है, या 15 मिनट्स भी कर लो, वो शायद ज़्यादा बेटर है। वो मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर है। 1 घंटा एट स्ट्रेस नहीं पढ़ना, 15-15 मिनट जो है आप पढ़ लेना, और वो बहुत ईजिली है। आप अगर कॉलेज गोइंग है, वही बच्चे कहते हैं सर मैनेज कैसे होता है, मैंने ऐसे ही किया था। घर से कॉलेज निकले, हाफ एन आवर का मे बी ट्रैवलिंग टाइम था, मेरा वो स्लॉट था पढ़ने का। कॉलेज से जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया, वो मेरा स्लॉट था पढ़ने का। क्यों? क्योंकि आप सोचे घर से अगर मैं 7-7:30 निकल गया, घर पे अगर 9 बजे पहुंचा तो क्या उसके बाद पढ़ पाऊंगा? पॉसिबल ही। 9 बजे खाना खा के सो गया, सुबह पढ़ना है। और तभी जो मैं अपनी शायद सक्सेस के कारण बता सकता हूँ वही था, हमें स्लॉट बनाना ज़रूरी है और स्लॉट ऐसे निकालना है। आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है ना, दैट इज़ द मेन टाइम आपको पढ़ना है, और आपको कभी नहीं पढ़ना। मेरी तो सारा पढ़ाई ट्रैवलिंग टाइम में जो है वो शायद हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम हमें लिमिट क्यों लगानी है, कोई मेरी मदद करे। मिनिमम क्यों पढ़ना है, मिनिमम क्यों पढ़ना है, क्या फायदा? हाँ, आदत एक हमें जो है चाहिए। एक आदत जो है ना, हमें डिसिप्लिन लाइफ में एक आदत की है ना बहुत ज़रूरी है। अभी तक अगर आप ध्यान से सोचें, हम आदत हमारी बहुत ख़राब जो है ना, हमारा कोई सीटिंग हैबिट जो है नहीं है, ये हमारी आदत। अब ध्यान से देखो, आदत हमारी सारी बिगड़ चुकी है, हमारी सारी आदत जो है वो बिगड़ गई है। और आप खुद सोच के बताएं, अगर आप बिगड़ जाओगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? इस समय अगर बात करें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप खुद सोच के बताएं, क्या वो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं या ऐसी लाइफ जी रहे हैं? या जितने टॉप के बिजनेसमैन हैं, रतन टाटा जी की बात करें, कुमार मंगलम बिरला जी की बात करें, किसी की बात करें, पहले आप बताएं सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसा होता है जब उनका मन करता है तब उठते हैं, जब मन करता है तब सो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। डिसिप्लिन लाइफ होगी, उनका टाइम टेबल फिक्स है, मुझे 4 बजे उठना है, मतलब 4 बजे जो है उठना है। तो आपको आज से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज जो है वो करना है, आज से लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और लाइफस्टाइल में कहूँगा इवन आपका उठने का और सोने का भी एक सिस्टम जो है हो जाना चाहिए। अपने एक लिमिट लगाएं, मुझे 9 बजे 10 बजे 11 बजे जो आपका लिमिट है मुझे सोना है, मेरे को सोना है। और लिमिट तो आइडली होना, तो अगर मुझसे पूछना ही, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो सबका अपना बॉडी का सिस्टम है, ये नहीं कहूँगा कि आप 4 बजे 5 बजे डेली जो है उठे, वो आपका सिस्टम जो आपका बनता है उसके हिसाब से अपना एक सिस्टम जो है आप बनाएं कि मुझे 10 बजे सोना ही सोना है या 11 बजे सोना ही सोना है। आइडली वह 10 बजे सो जाना जो है चाहिए। आप 10 बजे सोएं और आपके लेवल पे कह सकता हूँ कि आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए। तो 8 घंटे की नींद एक सफिशिएंट नींद है। तो भाई 10 बजे आप सोएंगे, और बात वही है 10 बजे आप सोना शुरू करेंगे तो आप 10:30 तक नींद जो है आ जाएगी। और 6 बजे का अलार्म आइडली तो लग जाना चाहिए और 6 बजे आप उठना जो है शुरू करें। तो एक लाइफ में डिसिप्लिन जो है आपका जो है आएगा। अभी इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत जो है आ जाए, क्योंकि आप कोविड बैच से निकले हैं, तो जितना मुझे पता है अब आप सबकी आदत थोड़ी सी खराब हो गई। आजकल कितने बजे उठ रहे हो वैसे आप?
8-9 बजे तक उठने लग गए, अभी 12 बजे है? हाँ नहीं, कोविड में 2 साल तो आपने बहुत, आपकी बॉडी ने बड़ा गड़बड़ जो है हो गया था। स्कूल में तो होता था सुबह 6 बजे उठ के जाना है, पर कोविड में तो वही था कि आप नींद में ही उठ गए हैं, स्क्रीन अपनी ऑफ थी और नींद में बैठे बैठे ही आपने क्लासेस जो है ली हैं। पर अब बैक टू अपना जो है डेडिकेशन पर आना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो लाइफ हमारी डिसिप्लिन जो है करनी है। तो भाई अपना एक टाइम टेबल बनाएं और आइडियली 10 बजे मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, लाइट्स आपकी ऑफ हो जानी चाहिए। आज शायद आप 10 बजे लाइट ऑफ करोगे, नींद शायद नहीं आएगी क्योंकि आदत नहीं है, और सुबह 6 बजे का अलार्म आपका खुद बज जाना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपकी मम्मी पापा जो है उठा रहे, तो आप खुद अब सेल्फ डिसिप्लिन जो है आज से शुरू करेंगे। और आज से वही है कि आप सुबह 6 बजे का अलार्म आप लगाएं विदाउट स्नूज बटन। ठीक है, 6 बजे का मतलब 6 बजे, वो नहीं कि 6 बजे का मतलब आप स्नूज का बटन ही दबाते जो है जा रहे हैं। 6 बजे का मतलब 6 बजे उठना है, चाहे आप रात को 12 बजे सोए या 2 बजे सोए या 3 बजे आंख लगी, 6 बजे उठना है। क्योंकि इनिशियली 1-2 दिन ऐसा होगा, अगर आप रूटीन नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी। 6 बजे आप उठोगे, आपको बहुत नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार उठना, पूरे दिन आपको नींद आएगी। जब पूरे दिन नींद आएगी आपको सोने को नहीं मिलेगा, 10 बजे ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। तो 3-4 दिन होगा, हफ्ता होगा, उस नींद को कंट्रोल जो है कर लेना। और जैसी एक हफ्ते का मेरे को लगता है, हफ्ता या 20 दिन मान के चले, आपका रूटीन जो है बन जाएगा। एक तो आपका रात को 10 बजे सोना है, सुबह जो है 6 बजे का अलार्म जो है आप अपना लगा लेना। ऐसे ही आपका जो है पढ़ने का जो है 15-15 मिनट का स्लॉट जो है लगा लेना। डेली का एक स्लॉट बहुत ज़रूरी है। छोटा सा एग्जांपल शायद मैं आपको देता हूँ कि स्लॉट क्यों ज़रूरी है। और अगर आपने ये स्लॉट मेंटेन कर लिया, इनिशियली 1 आवर, बाद में 2 आवर्स, अगर ये कर लिया, ट्रस्ट में सी फर्स्ट शॉट में जो है आपका हो जाएगा, फर्स्ट शॉट में हो जाएगा। और मैं शायद कहूँगा हंसी खेलते हो जाएगा, कभी भी आपको प्रेशर ही नहीं लगेगा, कभी आपको नहीं लगेगा कि आपको मुश्किल जो है लग रहा है। पर वही बात है, अगर मेरी बात लेते जाओगे तो सी आसान लगेगा। अगर आप ऑलरेडी कई माइंडसेट के साथ आए हैं, अगर भरे हुए हैं, तो मेरी सोच ऊपर से जो है निकल जाएगी। ये डेली क्यों चाहिए? एक होता है शब्द डेली, एक होता है रेगुलरली। क्या दोनों में फर्क होता है? एक होता है यूजुअली, एक होता है रेयरली, एक होता है कैजुअली। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे पूछता हूं, अभी जो आपका स्टडी पैटर्न है वो डेली है, रेगुलरली है, यूजुअली है, रेयरली आप पढ़ते हैं या आप कैजुअली पढ़ते हैं? भाई अभी अगर आपसे पूछूं कि आप डेली पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें, कोई नहीं। रेगुलरली पढ़ते हैं, कोई नहीं। यूजुअली पढ़ते हैं, यूजुअली मतलब हाँ कभी कभार आप पढ़ लेते हैं। रेयरली पढ़ते हैं, रेयरली पेपर से एक दिन पहले, जिस दिन पेपर है उस एक दिन पहले। या कैजुअली पढ़ते हैं, कैजुअली पढ़ते। ये बात समझ आती है? कैजुअली आप कब पढ़ते हैं? क्योंकि आपका जब मन होता है तब आप पढ़ते हैं, जब मन नहीं होता तब आप जो है नहीं पढ़ते। ये बात समझ आती है? और अगर आप मन के हिसाब से अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो आप सोच के बताएं, मन तो बड़ा चंचल है। मन चंचल है कि नहीं है? मन तो बड़ा चंचल है। और वही बात है, सबसे इम्पॉर्टेंस ये करने में, इस मन को जो है वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने टॉप में गए उन सब का एक रूटीन सेट है। जितने टॉप पर गए हैं आप चेक कर लें, चाहे अगर टॉप के एक्टर्स की बात करें, टॉप के क्रिकेटर्स की बात करें, आपके जितने भी नाम आप सुने, अमिताभ बच्चन जी की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, अक्षय कुमार शायद आपके इस समय नाम चलता है, उनका पैटर्न चेक कर लें। वो कहते हैं बाहर का नहीं खाते। जितने भी आपके बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो बाहर का खाते नहीं खाते? शायद बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं खाते? डेडिकेटेड है। मन करता होगा, नहीं करता होगा? मन तो करता होगा, पर उनको पता है हमारी बॉडी हमें फिट जो है रखनी। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी बॉडी फिट एंड फाइन होती है कि नहीं होती? 100% जो है होती है। डेली उनको जॉगिंग करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, डेली वर्कआउट जो है करना है। बाकी दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ जो है नहीं करते। उनका
आपका जो स्लीपिंग ऑर्डर है बिल्कुल सेट, सबका आप सुन लें, सबका वो सेट है। हमें कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई आपका 6 बजे उठ रहे हैं, सबकी बात करें उनका ऑर्डर सेट है। मैं आपको इस समय सीए नहीं बना रहा, मैं आपको एक सक्सेसफुल पर्सन जो है मैं आपको देखना जो है चाहता हूँ। तो भाई मेरी अगर बात करें वेवजलान क्लासेस की बात करें तो इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ फैमिली। तो मेरी तो टैगलाइन जो है इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट्स अ फैमिली। तो भाई आप मेरे फैमिली के पार्ट हैं, इसलिए मेरा इस समय मैं फैमिली का मुखिया, तो मेरा इस समय पर्पस क्या है, आप सबकी परवरिश जो है करनी है। तो घर का जो मुखिया होता है तो उसको क्या होता है कि भाई सबका जो है भविष्य अच्छे से जो है बनाना है। और मेरा मन क्या है, आप सब जो है एक अच्छे व्यक्ति बन जाएं और आप बहुत सक्सेसफुल जो है बन जाएं। और ये मेरा अनुभव भी रहा। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीए भी बन गए, और जो सीए नहीं भी बने वो भी कहते हैं सर सीए फाउंडेशन आपसे पढ़े हम सक्सेसफुल बन गए। जो शायद बताया था, कई बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं सिर्फ कह रहे हैं हमें सक्सेसफुल बनना है। अब मुझे नहीं पता पर वो कहते हैं, कई पेरेंट्स यहाँ पर भेजते हैं कि सीए फाउंडेशन पढ़ने चला जा, बाद में सीए चाहे मत करियो, पर इन 6 महीने में कुछ शायद ऐसा मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर जो है ना सब कुछ सही जो है हो जाएगा। तो भाई वो सारी चीज़ है, इसलिए एक चीज़ तो वही है हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन जो है वो शायद करना है। ठीक है, स्लीपिंग ऑर्डर अपना आज से जो है सही कर लेना। और शायद दूसरा जो कहा, हमें जो पढ़ना है उसका भी एक रूटीन, क्योंकि अभी हम कैजुअली पढ़ रहे हैं, अभी हम रेयरली पढ़ रहे हैं, अभी हम यूजुअली जो है पढ़ रहे हैं। उसको हमें थोड़ा सा डेली पर जो है लाना है, डेली पर लाना है। और डेली का मतलब डेली जो है होता है, ठीक है। तो डेली हमने जो पढ़ा उसको डेली बेस पर जो है हम पढ़ते जो है रहेंगे। तो उसमें वही है जितना पढ़ा, जैसे आज मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, पर अब ब्रेक के बाद जो है लॉ की क्लास होगी, तो लॉ जितना आज पढ़ेंगे उसको आज ही याद जो है कर लेना है। तो 15 मिनट आपने आज जो है याद कर लिया, फिर अपना सो गए, निश्चिंत हो गए, ज़्यादा नहीं पढ़ना। सुबह उठ के 15 मिनट याद कर लिया, फिर अपना आप अगर कॉलेज जा रहे हैं कॉलेज चले जाओ, घर पर हैं अपना एंजॉय करो। फिर 15 मिनट फिर आपने दिन में जो है 15 मिनट फिर आपने याद कर लिया, फिर क्लास में आने से पहले 15 मिनट याद जो है कर लिया। जितना याद किया टिप्स पे याद हो गया, कंफर्टेबल ने आपने 4 बार याद कर लिया, अच्छे से याद जो है हो गया। कल मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू करूंगा, जितना पढ़ाऊंगा 5-10 मिनट घर पर याद जो है हो जाएगा। जितना होमवर्क देंगे उम्मीद है, और जैसे होमवर्क बढ़ेगा, जितना मुझे पता है मैक्सिमम 2 घंटे आपको चाहिए होंगे। और 2 घंटे में फिर कहूँगा हाफ एन आवर के 4 स्लॉट जो है बना लेना। कंफर्टेबली आपकी लाइफ जो है मस्त जो है हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज से मैं इतनी ही बातचीत जो है करूँगा। पहले पूछ लेता हूँ क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ भी पूछना हो? कुछ भी नहीं पूछना, चलो। तो भाई क्लास ख़त्म करने से पहले 2-3 अनाउंसमेंट और जो है कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट क्लास में आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर जो है होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको तो मैं देख नहीं पाऊँगा, पर आपका मोबाइल फ़ोन वो भी स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर जो है होना चाहिए। वो भी क्या है, एक डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं आप सबकी एक आदत भी जो है एक बन चुकी है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है मोबाइल फ़ोन निकाल कर, जो मैं देख रहा था कुछ बच्चे मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, ऐसा लगता है खुजली सी हो जाती है, एक बार देख लें। वो कुछ चीज़ें फिर से मन को बड़ा कंट्रोल जो है करना है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल मीडिया अकाउंट आपको जो है बंद कर देने, सब आप कुछ करें, लाइफ एंजॉय करें। जितने टॉप के लोग हैं आप चेक करें, सब सोशल मीडिया पर भी हैं, आप भी हैं, वो भी हैं। अमिताभ बच्चन जी भी सोशल मीडिया पर हैं, पर वो और आप में इतना सा ही फर्क है, वो डिसिप्लिन की तरह सोशल मीडिया को एंजॉय करें। विराट कोहली भी सोशल मीडिया, हर कोई सोशल मीडिया पर है, पर वही बात है वो डिसिप्लिन के साथ उसको एंजॉय करते। और हमारी हालत क्या होती है, एक बार हमने इंस्टा ओपन किया तो बस फिर भूल ही जाते, ऐसा गुम हो जाते हैं कि 1-2 घंटे कहाँ निकल गए पता जो है नहीं चला। तो थोड़ा सा उसको भी डिसिप्लिन करेंगे, पर इसमें बाद में चर्चा जो है करेंगे। एक तो वही है क्लास के बीच में तो एटलीस्ट हम कोई भी सोशल मीडिया या मैं फ़ोन की बात करूँ साइलेंट या स्विच ऑफ जो है होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉमिस है,
ये प्रॉमिस मैं आपसे चाहूँगा 100% प्रॉमिस जो है करना है। और ऑनलाइन वाले बच्चे आपसे भी कहूँगा प्रॉमिस जो है करना कि भाई फ़ोन आपका जो है मतलब दूर आपसे रहे, साइलेंट या स्विच ऑफ जो है होना चाहिए। और अगर क्लास के बीच में फ़ोन बजा तो क्या होना चाहिए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? तो भाई अगर फ़ोन आपका रिंग हुआ या कोई भी नोटिफिकेशन अगर बीप आई तो क्या करें? क्या फ़ोन आपका कॉन्फिस्केट कर लें कि फ़ोन हमारा? क्या ऐसा कर लें? मैं नॉर्मली इन चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूं कि भाई मेरा मानना है कि डिसिप्लिन सेल्फ होता है, इम्पोज नहीं होना चाहिए। ये मुझे पता है अगर हम ऐसा कर दें कि अगर फ़ोन बज गया तो हम आपका फ़ोन ले लेंगे और आपके पेरेंट्स आएंगे तो फ़ोन देंगे, अगर ये करूँगा तो मुझे पता है कोई फ़ोन नहीं निकालेगा। पर फिर मैं चाहता हूँ, ये तो मज़ा नहीं आया। मैं चाहता हूँ आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। इस समय आपका करियर है तो आप जब क्लास में आए तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ साइलेंट पर जो है होना चाहिए। ये प्रॉमिस मुझे दे सकते हो? ये प्रॉमिस जो है आप दे देना, ठीक है। और अगर फ़ोन रिंग करता है या फ़ोन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं चाहूँगा सेल्फ पनिशमेंट। मैं ये नहीं कहूँगा हम आपको पनिश भी नहीं करेंगे, देखो वो लास्ट केस होता है। मैं उन चीज़ों को मैं नहीं चाहता। मेरे को ऐसा लगता है डंडा दिखाकर तो सर्कस में शेर भी नाचता है। मुझे आपको सर्कस का शेर नहीं बनाना, मुझे आपको जंगल का शेर बनाना है कि जंगल में आप जब घूमे तो पूरा जंगल कांपे आपसे। मैं वो नहीं चाहता कि मैं डंडा दिखाऊं तो आप सर्कस में नाच रहे हैं। तो मुझे तो आपको वो वाला शेर और शेरनी जो है बनाना है कि जब आप सोसाइटी में निकले तो दुनिया देखकर जो है ना वो घबरा जाए। उसके लिए मैं कहूँगा सेल्फ डिसिप्लिन जो है होगा। और मेरा ऐसा मानना है अगर फ़ोन अगर इन केस रिंग हो गया या कुछ हुआ तो उस समय सेल्फ पनिशमेंट जो है आप खुद उठकर या तो लास्ट सीट पर जो है आप चले जाएं फॉर मे बी 15 मिनट्स या फॉर दैट क्लास। आप उठकर जो है, मैं नहीं कहूँगा फ़ोन अगर बजता है मैं इशारा भी नहीं करूँगा, मैं पूछूंगा भी नहीं। मैं आपसे कहूँगा आपको अगर भी फ़ोन बजा टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मेरा फ़ोन बज गया, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मेरी क्लास चलती रहेगी। मैं आपको पिन पॉइंट नहीं करूँगा पर मैं चाहूँगा अगर आपसे गलती हुई खुद आप उठकर पीछे जो है खुद चले जाए। ये भी कहूँगा कई बार क्या होता है हमसे गलती हो जाती है, होता क्या है हम उसको छुपाते हैं। मैं चाहूँगा गलती हो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई ऐसी चीज़ें जो है ना अगर आपसे गलती होगी कोई बात नहीं, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उठ के पीछे जो है बस चले गए। मैं और कुछ आपसे जो है मतलब कुछ चीज़ें हैं क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि भी हर चीज़ें ना बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा जो है करेंगे। तो ये क्या फ़ाइन है, मतलब फ़ाइन द सेंस क्या ये ठीक है कि भाई अगर वैसे तो आप, मुझे उम्मीद है फ़ोन नहीं बजेगा, अगर फ़ोन बजा जस्ट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उठकर पीछे जो है आप चले जाएंगे। कंफर्टेबल है? अच्छा, सेकंड जो है वॉशरूम जो है सेकंड फ्लोर पर है, तो सेकंड फ्लोर पर वॉशरूम सारे हैं तो आप उनको जो है यूज़ कर सकते हैं। और आप सबके पास जो है एक वाटर बॉटल जो है मैंने आपको दी थी वो आप ही की है, आप उसको जो है अपने पास जो है रख सकते हैं। तो वाटर बॉटल डेली आप कैरी जो है आप करेंगे, ठीक है। पानी यहाँ पर है, वाटर कूलर्स है, सब कुछ है, पर हमने थोड़ा सा बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमने यहाँ पे ग्लासेस जो है नहीं रखे हैं। क्योंकि ग्लासेस जितना मुझे पता है कि प्लास्टिक ग्लास या पेपर ग्लास है, आपने जैसे एक सिप लिया और आपने प्लास्टिक या पेपर जो है डिस्पोज कर दिया। और मेरे को लगता है हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं और मेरे को लगता है कि कंप्लेंट तो हम करते हैं कितना पोल्यूशन हो रहा है, कंपनी का कितना गार्बेज है, पर वही बात है क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसलिए भाई मैंने तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ली है, मैं अपनी वाटर बॉटल हमेशा कैरी करता हूँ और आपको मैंने एक छोटी सी वाटर बॉटल जो है दी है। और मेरा ऐसा मानना है कहीं भी जाएं, आप कहीं भी जाते हैं ये वाटर बॉटल आप ज़रूर कैरी करें, कहीं भी हो सके तो कहीं ना कहीं, जो मेरे को पता है ना कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेनी है, तो आप ये वाटर बॉटल जहाँ हो सके आप ये कैरी करें। और हमारे यहाँ पर हाँ पानी आपको मिल जाएगा, आप चाहे खाली बॉटल ले आए, पानी यहाँ से फिल करें, पर हाँ मैं रिक्वेस्ट वही करूँगा कि वाटर बॉटल हमेशा आपके पास जो है होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने आपको कुछ बोर्ड्स दिए, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आप बाद में जो है बाहर ही जो है या आप चेयर पर नाइसली जो है आप रख देना। डेली आपको जो है ये बोर्ड्स आपको जो है यहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। पर हाँ
कुछ बच्चों की आदत होती है उस आदत को थोड़ा सा जो है अवॉइड करना। कई बच्चों की आदत होती है बोर्ड पर छोटा छोटा जो है लिख देते हैं, आई लव सो एंड सो, वो प्लीज मत लिख देना, ठीक है। कईयों की आदत जो है ना वो सब कॉन्शियस माइंड में होती है, पढ़ाते पढ़ाते ना हम कुछ ना कुछ लिखना जो है शुरू कर देते हैं, सोनम बेवफा है, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीजें क्या होता है, हमें सब कॉन्शियस माइंड में कुछ आदत हमारी जो है पड़ गई है, और होता क्या है आज हम बोर्ड पर लिखते हैं, कल को हम दीवारों पर लिखते हैं, बाद में आजकल तो मॉन्यूमेंट पे लोगों ने लिख दिया। तो एटलीस्ट क्योंकि आप, मैं कह रहा हूँ आप उस इलीट जेंट्री में जाने वाले हैं, वहाँ ये शोभा जो है नहीं देगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस बोर्ड को भी नाइसली जो है, अगर मुझसे तो पूछेंगे बहुत नाइसली, जैसे बोर्ड बाहर से उठाया ऐसे ही प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अगर आप छोड़ते हैं तो अच्छा जो है हमें जो है लगेगा। छोटी आदतें हैं और उस आदतों से ही जीवन जो है बहुत अच्छा जो है बन जाता है, ठीक है जी। और वही है कि 3:30 क्लास शुरू होगी, 3:30 to 5:30 हमारी क्लास रहती है, 15 मिनट्स का ब्रेक जो है करते हैं, और फिर 5:45 to 7:30 फिर नेक्स्ट क्लास जो है रहेगा। तो अब इनिशियली हम 2 सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, 1 महीने के बाद फिर 3rd सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, 1 महीने के बाद फिर 4th सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सिस्टमैटिकली हमारा चलेगा, कहीं पर भी आपके ऊपर प्रेशर ना आए, तो हमारे धीरे 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 आपको अच्छे से जो है हम लेकर चलेंगे, ठीक है जी। और जाने से पहले मेरा मन था, क्योंकि आज फर्स्ट डे हमारा है, तो भाई फर्स्ट डे है तो 2 चीज़ें मेरे को जो मन में था, एक तो शायद एक स्लोगन भी था कि भाई जब भी कुछ अच्छा होता है कुछ मीठा हो जाए, तो इसलिए मैंने आप सबको एक चॉकलेट जो है दी थी। अच्छी शुरुआत कुछ मीठे से जो है करें, और उम्मीद करता हूँ आपने चॉकलेट जो है कंज्यूम कर ली होगी। चॉकलेट खाई नहीं खाई? घर के लिए नहीं थी और बेचनी बिल्कुल नहीं थी नालायक को, हाँ कि तुम सोचो बाहर बेचोगे। अब तो चॉकलेट क्यों नहीं खाई? अच्छा क्लास स्टार्ट होने वाली थी, चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो आई होप आप चॉकलेट जो है कंज्यूम कर लेना जैसा आपका मन करे। और दूसरा एक मेरा मन था कि जब भी हम कुछ अच्छा शुरुआत करते हैं तो एक मेरा मन होता है, जैसे घर में भी जब कोई नई गाड़ी आती है या हम कोई नया घर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पूजा जो है हम करते हैं। तो आज हमारे करियर की शुरुआत है, तो करियर की शुरुआत भी एक पूजा से जो है हम करेंगे, ठीक है। तो पूजा के लिए आपको जो एक दिया जो है अभी आपको जो है मिल जाएगा, तो दिया जो है आप सबके पास आएगा, और फिर जो है हम सब मिलकर जो है एक आरती जो है करेंगे, ठीक है। तो बाहर दिया जो है आप सबको बाहर जो है दिया है, आप बाहर से एक एक दिया जो है लेकर फिर वापस अंदर जो है आप आ जाएं, ठीक है। तो मैं आपकी वेट करता हूं, तो फटाफट से आप बाहर से एक एक दिया जलाकर जो है आप जो है वापस आ जाएं। हाँ जी, सारे बच्चे आ गए हैं, ठीक है। तो भाई एक आरती जो है आप सब ने सुनी हुई है, वही आरती जो है करेंगे और भगवान की पूजा अर्चना जो है अपन करेंगे। तो भाई आरती जो है सारे मिलकर जो है हम गाते हैं। स्वामी दुख विन से मन
पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओ जय जगदीश हरि, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं कृपा में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश
हाँ जी, दिए जो है साइड में जो है, दोनों साइड जो है बाहर जो है टेबल पे ही आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दिए जो है बाहर टेबल पे छोड़ देते हैं और अब जो है ब्रेक कर लेते हैं और 15 मिनट के बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास जो है रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड आई लव यू ऑल।